अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आमना आप हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine। शुक्रिया, आप लोगों ने थोड़ी सी डिले की आज की रिकॉर्डिंग मेरे लिए। आधा घंटा डिले कराया। हाँ फ्लाइट नहीं लोग डिले कराते, बड़े लोग होते हैं जो हाँ, कहते हैं जहाज को रोक लो आधा घंटा। जहाज को रोक लो, अपने क्यों आप को आपने डिले कराई? अपने आप को रोक लो हसन। क्यों आपने आधा घंटा क्यों डिले कराई? मैंने इसलिए डिले कराई बिकॉज मैंने एक साथ बैक टू बैक 3 किस्तें जब देखी मन मस्त मलंग की, तो मेरे दिमाग में ना छोटी छोटी स्पार्किंग नहीं होती, जो शॉर्ट सर्किटिंग वाली आवाजें आती हैं, चिर चिर की, और हल्का हल्का धुआं आता है, वो आना शुरू हो गया। मैं कहा इसके बाद आई नीड अ पावर नैप, आई कैन नॉट फंक्शन, आई नीड टू लाइक cleanse, take a deep breath, exhale, and then do the review, and then freshen up and get ready. So therefore, I needed half an hour. तो अभी हाउ आर यू फीलिंग? Excellent. गुड। जी, और बताएं आमना, क्या हो रहा है? मैं बताने को तो पता नहीं क्या कुछ है कि नहीं है, लेकिन मैं हमारे पिछले रिव्यू के यार ऐसे जबरदस्त कमेंट्स थे। I love it. I love it. They were so clearly divided between lovers and haters of Danish Taimur. But the thing is that I really enjoyed the comments because all opinions were so respectful and everybody had a point of view and it was a good conversation. Actually no. So आपको पता है बहुत अरसा हो गया। आपको पता ही है ना हसन का आजकल फेवरेट पास टाइम है कि मैं जो बात करूँ ना उसको आगे से एक्चुअली नो आई डिसएग्री। ओके या ओके गो। नो आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद यू, बट एक टाइम था जब मुझे ना कमेंट्स बड़ा बॉदर करते थे, आपको पता है, और मैं तो कमेंट में लड़ाइयाँ भी करता था। अब मैंने अटेंशन इतनी पे करना छोड़ दी है। मैच्योर हो गए आप? हाँ, अंकल हो गया। नहीं मैच्योर मैंने कहा है, अंकल हो गया। लेकिन ये जो कमेंट सेक्शन था ना, मैं देख रहा था कमेंट्स, और आपने बिल्कुल सही बात की कि वो पूरा ऐसे 50-50 ऐसे डिवीजन चल रही थी। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो दानिश तैमूर लवर्स और दानिश तैमूर हेटर्स में थी, बिकॉज मेरा ओपिनियन ये था कि दानिश ने अच्छी अदाकारी की है। आपने ये नहीं कहा कि दानिश ने बुरी अदाकारी की है, आपने ये कहा कि यार इसमें कुछ ऐसा अभी नया नहीं मिला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बात हुई थी। मैंने भी बड़े रिस्पेक्टफुली किया, आपने भी बड़े रिस्पेक्टफुली की। 100 एक बंदों ने मेरे से एग्री किया, 100 एक बंदों ने आपसे एग्री किया। बीच में हमेशा कोई 2-3 ऐसे मार्च पड़े वाले होते हैं, लुच तलने वाले, लुच जो आके इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, की उन्होंने। हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, आमना ने भी बात की, मैंने भी की, 100 बंदे ने आमना की बात से भी एग्री किया, 100 ने मेरे से भी किया। आप जो बीच में आके समझते हैं कि आप पैंच हैं किसी तरह के, कि आपको ज्यादा पता है। I love these words, लुच तला, पैंच हैं। तो स्ट्रेट वे लैंग्वेज के ऊपर ना देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल, जो आमना के खिलाफ कोई जुबान आपने बुरी इस्तेमाल की या मेरे खिलाफ की, मैं सीधा ब्लॉक करता हूँ। और फिर होता क्या है कि मुझे कुछ अरसे बाद डीएम आना शुरू हो जाते हैं, ओ आई वाज ब्लॉक, कैन यू प्लीज अनब्लॉक मी। तो इतना होता है मेरे साथ, और मैं फिर कर देता हूँ अनब्लॉक। मैंने किए हैं लोगों को अनब्लॉक। आप ब्लॉक एंड रिपोर्ट कर दिया करें फॉर ऑफेंसिव लैंग्वेज एंड स्पैम। नहीं तो प्लीज, आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप प्लीज उसका हिस्सा बने। अगर 100 बंदा 200 बंदा 100 आपका तमीज से बात कर सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मैंने ये वाली शायद नहीं देखी, आप ब्लॉक क्योंकि मैंने ब्लॉक कर चुके थे। I really enjoyed the comment section. I was like, okay, great. You know, I completely agree with you that people can have different opinions. These are all opinions. They are not facts. No, these days you can't have a different opinion. You can't. These days you're either biased or you're sold. Biased है, या आपने पैसे खाए हैं, या आपको grudge है, या आप jealous हैं. Oh, you're so jealous. या एक नई चीज आई है, यूर पीपल प्लीजर। मुझे कह रहे हैं दानिश तैमूर को अब द मन मस्त मलंग के रिव्यूज नहीं देखे आप लोगों ने। लेकिन यार एक बात मैं कहूंगी, आज के बाद मैं दानिश तैमूर के अदाकारी के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगी। आज तो करनी है। नहीं, अदाकारी के खिलाफ मैं नहीं करूंगी। क्या अदाकारी थी यार, है क्या अदाकारी थी आज। हाँ, मन मस्त ये थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अदाकारी। आप एक बोंगे इंसान है, आप हैं एक बोंगे इंसान। आप समझ रहे हो? अब मैं अदाकारी को लेकर आज एक सीरियस बात भी करूंगा। हाँ, की जब हम बात करेंगे। यार आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे दिला दे शर्म, सारा कसूर मेरे ही है। मन मस्त मलंग के जुमले के अंदर आपने सीरियस बात की ना, अगर आज तो आपको मैंने मुर्गा बना आप नहीं, बड़े लोग आपको मैंने मुर्गा बना देना कोने में। लोग बड़े सीरियस उस पे कंसर्न उठा रहे हैं। जो बेहूदगी बताई गई है,
बेहूदगी तो मैं तो नहीं कहूंगा, आप कह रही हैं बेहूदगी। हाँ यू आर यूजिंग दिस वर्ड। मैं इसे राइटर को और डायरेक्टर को और आपने अभी से रिव्यू शुरू मैंने मन मस्त मलंग वालों के लिए मैंने एक बेहूदगी का एक और मैं आपको आइडिया दूंगी। अच्छा, आज ये होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर भी एक छोटा मोटा राइटर है, मैं आप लोगों को एक और मजीद बेहूदगी का एक आइडिया दूंगी। सारा आपने रिव्यू कर लिया? नहीं आया तो ये है सारा रिव्यू, और रस्सियों तक तो हम पहुंचे नहीं अभी तक, चले आगे। बहरहाल मैं आपसे आपसे तो नहीं, क्योंकि आप लोग तो समझदार लोग हैं, आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, तमीजदार लोग हैं, आपको तो पता है कि एग्री कैसे करना है और डिसएग्री कैसे करना है। लेकिन ये जो बीच में माचे आते हैं ना, मैं उनको बताना चाहूंगा। माचा होता है जो अपनी तरफ से अपने आप को बड़ा तेज समझता है। पैंच होता है। हाँ, पैंच होता है जो वो समझता है कि नॉन पंजाबी को पैंच नहीं समझ आएगा। फिर की मैं कहूँ ठीक है, करिए फिर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दें उसको। पैंच, गुडी टू शूज। नहीं, गुडी टू शूज तो नहीं पैंच की। पहले ये अंग्रेजी में लफ्ज नहीं पढ़, नहीं कई पंजाबी के लफ्ज हैं, पसूड़ी पै गई या पैंच, वो है नहीं है उनका, रद्दो बदल नहीं है, नेमुल बदल नहीं है उनका, बट वो बेसिकली माचा और पैंच बेसिकली वो बंदा होता है जो कि समझता है कि more loyal than the king basically is like yeah मैं ही हूँ, मैं ज़्यादा। वो ऐसी बात निकाल के लाएगा कि जो और किसी ने नहीं सोची हुई, तो वो सीधा वो ब्लॉक होएगा फिर। आहो। Have you been out in the sun today? Yeah, no, in the last few days. No, why? I see a tan happening. No, man. You've been swimming, na? I've not been swimming. But you've been sitting by the poolside. No, which is actually worse than swimming, but yeah. No. Do you see a tan? Mm-hmm. Yeah. Which is good. Tans are good. I don't know. JLo has a beautiful tan. Yes. एक JLo और एक मैं। हाँ, आप दो। JLo और JLum. I like it. I like it. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बरकरार हुआ। JLo और अच्छा ख्वातीनो ज़रात, अमना कुछ और आप कहना चाहती हैं? हम ड्रामों की तरफ चले। आज आपने कोई टॉपिक नहीं छेड़ा, कोई गर्मी नहीं छेड़ी, कोई ठंड नहीं छेड़ी। आप मुझे गर्मी लगी नहीं, मैं घर से नहीं निकली क्योंकि इसलिए मुझे गर्मी नहीं लगी। ठीक है यार, क्या आप देखे ना, आप क्योंकि नहीं कर रहे इंटरव्यू, तो आपने कहा मेरे इंटरव्यू की भी ना बात करो। गो कि मैं जो करती हूँ इंटरव्यू, और जो इस सोफे पे कोई बैठे दो लोग भी तो वो आ जाते हैं, जैसे आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में है। हाँ, उस सोफे पे भी कोई बैठे तो आ जाता है इंटरव्यू। मैंने किया जी समीना पीरज़ादा जी का इंटरव्यू। लो भी मेरे से पा दो इंटरव्यू आपने किया, तो आपको बोलना चाहिए था ना पहले। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कब। बस सब लोगों का प्यार डिवाइड हो जाता है। समीना पीरज़ादा साहब, रिवाइंड आपने फॉरवर्ड विद समीना पीरज़ादा किया। मैंने किया रिवाइंड, नहीं हमने रिवाइंड किया विद समीना पीरज़ादा। हमने उनके 40 ईयर ऑफ करियर को पूरा बैठ के अच्छी बात की, सारी लंबी चौड़ी अबाउट हर फिल्म्स, थिएटर, पंजाबी थिएटर नहीं, अपना फिल्में, ड्रामे, हाइलाइट्स, वर्किंग विद ये वो, ब्यूटी स्टैंडर्ड, उन्होंने क्यों नहीं कुछ कराया चेहरे पे, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, एजिज्म, द फैक्ट कि 1999 में इंतहा के हीरो थे हुमायूं सईद एंड स्टिल लुकिंग ग्रेट। आई सेड बट ही इज अ हीरो टुडे whereas her heroines could not be. So वो सारी बात, harassment in the industry, जो उनको पॉलिटिशियन से आते थे तोहफे तोहफ़ क्रिकेट मैचेस के दौरान, उनकी बातें, बड़ी बातें, और फिर ऑफ कोर्स मैरिज, और जितनी हेडलाइंस बनी उनकी, और जो असल बात है उनकी फिल्म आ रही है दीमक। हाँ वो भी की। हाँ दीमक की बहुत बात की उन्होंने, बताई कि क्यों इतनी ब्रेक के बाद उन्होंने why she agreed to दीमक and how tough it was and। और ये कितना लंबा इंटरव्यू? 40 मिनट का। खाएंगे से हसन का ऐसे हसन का ऐसे 1 hour 20 minutes 22 proud of you Amna. शुक्रिया। one of your longest interviews I suppose. I think अभी भी काशिफ का हुसैन का ज्यादा लंबा है इससे। काशिफ हुसैन का हाँ कमाल ही था वो इंटरव्यू, मगर ठीक है, बट गुड जॉब आपने। बट एक इंटरव्यू नहीं किया, 2 किए, 2 इंटरव्यू। जी मैंने 2 इंटरव्यूज किए, दूसरा इंटरव्यू भी मैं बहुत एक्साइटेड थी, which was आज क्या बुध है ना? हाँ, दूसरा इंटरव्यू आपको कल देखने को मिलेगा। बख्तावर मजहर का, who plays अम्मी, माया's mother in परवरिश, और उससे पहले भी उन्होंने बहुत काम किया है। She's been to Cannes with her film In Flames जो आई थी, और भी थिएटर एक्टर, नापा, working with Zia Mohiuddin, and a lot of solid बातें about performance। तो that इंशाल्लाह tomorrow। और वीकेंड पे एक और इंटरव्यू। यार क्या बात है आमना आपकी। और आपने क्या किया? मैंने तो मेरे तो इंटरव्यू नहीं हो रहे ना, मैं क्या करूं? यार क्या हो रहा है ये?
What is happening? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप ये देखें, जब आप कर रहे थे तब वो नहीं हुआ, हाँ, और अब आप नहीं कर रहे तो हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा मैं लंदन से काम नहीं करूंगी अब, क्योंकि मैंने इतना काम कर लिया है इस हफ्ते कि हुन तुसी जानो ते यार एक बात आप लोग बताएं, मैं पहाड़ों की चोटियों पर, चट्टानों पर, छतों के ऊपर बैठ के मैंने कब आमना के साथ कब वीडियो नहीं की यार। मैंने एफएसएस में बैठ और के ये हमेशा मुझे कहती है कि मैं नहीं कर रही। मैं नहीं कर रही। यार ये कितनी गलत बात है। आप लोग प्लीज इस पे कुछ खुदारा कुछ आप इस पे एक्शन खुदारा आप लोग कुछ एक्शन लें। यार 2 लिटरली आपने रिव्यूज खुद करने होंगे। मंडे का मैं करके मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फैंस नहीं चाहते कि आप, मेरे फैंस भी चाहते हैं कि मैं टेक अ ब्रेक अपना। चले ले लें। हाँ। ठीक है, दी आपको ब्रेक। शुक्रिया। मैं सोलो कर लूंगा मंडे को तो मैं करके जाऊंगी। वशमा वैसे कर सकती है मेरे साथ। वशमा ने अजीब सी शक्ल बनाई है। वशमा ने मुझे वो कर दिया, रिजेक्ट कर यार दिया। आपके साथ ना कोई इंटरव्यू करना चाहता है, ना कोई रिव्यू करना क्या चाहता करूं है। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या करूं? What is happening? पता नहीं, अजीब सी बात है। वशमा ने कितना गंदा मुंह बनाया है। बनाया गंदा? हाँ, बहुत गंदा मुंह बनाया। नहीं वशमा करेगी। पता है, और कोई बात नहीं है, एक मोनोलॉग में रिव्यू करना इज नॉट। मैं वो प्राइम मिनिस्टर बन के कर लूंगा ना। हाँ, मैंने किए लाइव, मुझे मजा आता है करके। You like the sound of your voice, आप करें। Yeah, I like the sound. मैं नहीं कर सकती। चले फंस जाती हूँ मैं। ख्वातीनो हज़रात, आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कुछ ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। हमारे पास 3 ड्रामे हैं, उनमें हमारे पास 2 किस्तें शीरी फरहाद की, 2 किस्तें दस्तक की जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और 3 अदद हमारे पास किस्तें हैं 50 Shades of Grey की। ज्यादती ना करें यार। चलें 51। ज्यादती ना करें। अच्छा चलो 12। 150। 150। बड़े सवाल है मेरे आपके लिए मेरे पास। एक बहुत क्योंकि आप डेटा के बंदे हैं, एक बड़ा टेक्निकल सवाल है, आप टेक्निकलिटीज में जाते हैं। अब भाई टेक्निकल, आज सारी टेक्निकलिटीज आज है ना। यार ये दिस गोइंग टू बी अ रियली एडल्ट रिव्यू इफ योर सेंसिटिविटीज। मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। मैंने कहा है बिकॉज मैं 2-3 फोश आइडियाज और भी देने वाली हूँ जो अभी तक शायद राइटर ने ना सोची हो कि किस तरह फहाशी और फैलाई जाए। मैं देती हूँ आपको आइडियाज, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिविटीज हर्ट होने वाली हैं मेरी बेहूदगी से, जो कि आपकी ड्रामा देख के नहीं हर्ट हुई, तो फिर आप रिव्यू। अच्छा एक बात बताएं, जो लोग हमें अक्सर कमेंट करते हैं एंड आपका फीडबैक सर आंखों पे, वो कहते हैं कि यार आप बहुत गंदी बातें करते हैं अपने रिव्यूज में, आप कभी कभी बहुत लिमिट्स लाइंस क्रॉस कर लेते हैं। अब जब आपने ये डिस्क्लेमर दे दी है, आपको लगता है वो लोग ये रिव्यू देखेंगे या नहीं? हाँ। ये वही लोग कहते हैं जो कहते हैं इंडियन कंटेंट ना रिव्यू करे, लेकिन रॉयल्स उन्होंने चुपके से देख के मोस्ट वॉच इन पाकिस्तान को नंबर 1 कर दिया। यार ये आप लोगों ने बताना, ठीक है, हमने इंट्रो में ये बात कह दी है और हमने ये बता दिया है कि आज जो है ना, हो सकता है कि मन मस्त मलंग हो नहीं सकता, होगा। अच्छा, आमना कह रही है कि आज मन मस्त मलंग के रिव्यू में गंदी बातें होंगी, ठीक है। अब हम देखिए, ये मेरे अल्फाज नहीं है। क्या होगा? मैं कहा कुछ अडल्ट टॉक होगी। अच्छा, कुछ अडल्ट टॉक होगी। तो वो अडल्ट टॉक होगी। अब हमने आपको बता दिया है, अब आपने कसम है आपने झूठ नहीं बोला, और टाइम स्टैम्प्स हमने दे दिए हैं। हाँ, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इस डिस्क्लेमर के बावजूद रिव्यू देखा या नहीं देखा। और जो शीरी फरहाद का रिव्यू है वो आप लोगों ने देखना है। क्यों? वो क्योंकि वो है पीजी ऑडियंस, पीजी से भी नीचे कुछ चीज है। न्यू बॉर्न है वो न्यू बॉर्न है। आपने उसको देखना है। अब हम देखेंगे रिव्यू पे कि स्पाइक्स कहाँ है व्यू के। हम देखेंगे। अच्छा, ये भी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो स्पाइक आ जाती है, पता लग जाता है कि यार सबसे ज्यादा इन्होंने ये देखा है। ठीक है, आप लोग कहीं जाइएगा मत। मुझे लगता है शुगर लगने वाला है। आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। शीरी फरहाद नाम तेरा मेरा रह जाएगा। मुझे आपकी बातें याद आई शीरी फरहाद। बताइए। आपने कहा यार कि अच्छा ड्रामा है कुछ, लेकिन कुछ जो है ना, कुछ मिसिंग है। तो मैं यही दोनों किस्तों में मैं देखता रहा, मुझे बुरा कुछ नहीं लगा। मैं ये नहीं कहूंगा कुछ भी बुरा था, लेकिन मुझे एक पंच नहीं महसूस हुआ। पंच की इसकी वजह ये है कि जो कि अगले एपिसोड के प्रोमो में शायद अब लग रहा है कि अब फाइनली क्या है प्रोमो, मैंने देखा भी नहीं। वो ट्रांजिशन हो गई है। ओह
तो शायद इट पिक अप, हमारी हीरोइन जो है वो हीरोइन बन गई, वो शायद पिकअप कर जाए अब तक। लेकिन अब तक जो 9-10 किस्से हैं, शुरू बहुत स्ट्रांग लिया था शीरीन फरहाद ने विद वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट। द प्रॉब्लम इज दैट इवन इफ यू आर शोइंग 1975 और आप रेट्रो एरा में जा रहे हैं, यू नो, फिर भी देयर स्टिल नीड्स टू बी थ्रिल। डिवॉइड ऑफ थ्रिल आप ये कहानी एक लव स्टोरी नहीं बता सकते, हो नहीं सकता। और अनफॉर्चुनेटली शीरीन फरहाद हैज बीन मिसिंग दैट थ्रिल। नहीं इस अच्छा थ्रिल इससे आप पता नहीं उसको इक्वेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कोई ऐसी कहानी बताते हैं जिससे which is set in a different era, that era needs to become a character. Like Dastan 1940s, the conversation would revolve around stuff that is happening in the 40s, late 40s. And it did initially. Initially it did. अभी भी आपने एक टोकन रेफरेंस डाला मुनव्वर ज़रीफ साहब का कि उनको अच्छा सुना है कि उनकी तबीयत बड़ी खराब है, या मैडम प्लेबैक, या एक मैडम का आपने रेफरेंस डाला। But other than that, I feel that it is the era is no longer a character in this. Now this story could have been set in any era. It could be today. It could be today also, ना? So how is it कि यार वो 70s वाला जो mid 70s वाला जो शुरू में हमने महसूस किया जिस तरह से कॉस्ट्यूम से और यू नो सेट से ऑल ऑफ दैट, अच्छा बीच में तो मुझे एक जगह लगा उन्होंने फिल्टर भी हटा दिए। जो 70s वाला फिल्टर उन्होंने लगाया हुआ है, वो जो एक सीन था जिसमें टांगे में किंजा जाके बैठती हैं और वो उनका कजन फॉलो करता है, उसमें आप देख लें वो लग रहा था कि वो तो एकदम No, all of the scenes. हम 2025 में आ गए। बाद में जब फरहाद और शीरीन आपस में बात कर रहे हैं, it could have been two characters today. Especially when Farhad comes with his denim shirt और जब वो हीरो बन के आता है, मारता शारता है अपने उसको अहमद को। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो अगर आप देखें तो उसमें फिल्टर, लेकिन बाद में जब आप वो सीन देखते हैं जब शीरीन एस सुल्तान है सुलेमान है यार एस सुल्तान जब एस सुल्तान से मिलने जाती है तो वो लगता है कि वो फिल्टर अब बहुत ज्यादा हो गया एकदम 70s वाला, जिससे आपने दिखाना होता है कि ये डेटेड है। सो ये चीजें तो एडिट में फिक्सेबल है ना, ये क्यों हो रही है? ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए। या इट्स काइंड ऑफ वो एक बहुत ही काम किस्म की एक नदिया होती है ना, जिसपे आप बैठ के उसको आप पोइट्री पढ़ रहे होते हैं और नदी बह रही है एंड हल्का हल्का उसमें आवाज आ रही है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड यू नो यू गॉट योर नोटबुक एंड यू आर स्क्रिबलिंग सम पोइट्री सिटिंग, दैट्स ग्रेट फॉर एन आवर और टू, उसके बाद यू विल गेट बोर्ड। So unpopular opinion, that's exactly what's happening with me with Shireen Farhad. I got bored in these 2 episodes. Also because there was way too much focus on the sister, who was also not doing it. It was essentially lying on the bed. Lying on the bed, yeah. Not doing anything. It's like, no. And how many times are we going to see the father-son conversation? Altercation, yeah. Where he said कि तू मेरा बेटा नहीं है। ये कोई मेरे ख्याल में कोई 7वीं या 8वीं बारी थी। So it's losing impact now. It's losing impact. Having said that, that conversation, that जब वो breakdown उनका होता है, I thought the performance was impeccable. तनवीर साहब का वो जो scene था ना यार, उस scene में तो मैं I was riveted by that scene. That performance was absolutely stunning. जब वो ये कहते हैं कि you know जब बारात चली गई होती है हॉस्पिटल में, उनका चेहरा जो था और फोकस सिर्फ चेहरे पे था। और एक और सीन था जब वो बैठे हैं and he's wearing a white शर्ट एंड सिर्फ चेहरा नजर आ रहा है। यू लाइक यू नो देयर इज दिस वाइट कॉलर जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी है और उसके साथ उसके बेटे ने भी नाक कटवाई है, बेटी ने भी नाक कटवाई। व्हाट डज ही डू एंड द वे ही ब्रेक्स डाउन और उनकी आवाज जिस तरह ब्रेक करती है। जंपे है क्या उसे? बेटी दी बरात करो उठ जाए हो कि ऊंच नीच आवाज की, एक्सप्रेशन का एब्सोल्यूट bewilderment. It was a really really good performance. नहीं परफॉर्मेंसेस तो किसी की भी, फरहान की परफॉर्मेंस आप देखें जो शुरू के सीन थे वेयर अगेन हॉस्पिटल में बहन को लाके वो जो अंकल जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि फलाना धमाका ये वो, तो कहता है ओ पे ही साड़ी सजा देख लो जाके। तो वो तो परफॉर्मेंस तो सबकी अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। राशिद फारूकी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी भी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और अगेन द डाइकोटमी इज टू डीप कि एक तरफ तो आप दिखा रहे हैं कि जी फिल्म इंडस्ट्री है और रोजी टाइप कैरेक्टर्स हैं हु आर लाइक यू नो एक्सप्लॉइटिंग मेन टू गेट अहेड, एक तरफ आप इतनी शराफत दिखा रहे हैं जो कि हो सकती है ऑफ कोर्स, बट समहाउ अब इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ टू मच, बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो गई है। बस यही है, आई होप कि वो ऐसे लगता है कि एक भंवर में फंस गई कहानी, हाँ वही उसी में
यूं कर रही है, ये ऐसा ही है। भंवर से निकालने उसको। डायलॉग एक बहुत अच्छा था कि शराफत बहुत बड़ा बोझ है, खासतौर पे गरीब के लिए। बहुत अच्छा डायलॉग था। बहुत बड़ा बोझ है, खास तौर पे गरीब के लिए, उठाना बहुत मुश्किल है। तो लिखाई बहुत खूबसूरत है इसमें, डायलॉग तो 2-3 और भी डायलॉग अच्छे थे। बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मगर यू नो किंजा का भी एक डायलॉग था, ये गुर्बत वाला ही था। नहीं जो कहती है कि रोटी, हर बंदा जो है रोटी, लड़कियों को, लड़की जो होती है वो रोटी की तरह होती है, गरम हर रोटी की बंदा तरह। गरम रोटी की हर बंदा निकलना चाहता है, चबाने की कोशिश करता है। शरीफ और खौफज़दा लड़की ताज़ा रोटी के निवाले जैसी होती है, जिसे हर कोई चबाना चाहता है। वो भी अच्छा डायलॉग था। अच्छा, नहीं लिखाई अच्छी है, लिखाई अच्छी है, डायरेक्शन भी अच्छी है, परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं। इट्स सिर्फ ये कि द पेस एंड द स्टोरी इज नॉट मूविंग फास्ट इनफ। वो अगली अभी जो किंजा की ट्रांजिशन जो मैंने प्रोमो में देखी है, वो इंटरेस्टिंग लग रही है। उससे मेरे ख्याल में पता चलेगा कि अब जो है वो कहानी क्या रुख लेती है, वो कोई बैंग आना चाहिए ना, बैंग आना नहीं। और जो उसने बोला भी है शीनी ने कि रोटी करती है तो अब जहर बनने का वक्त आ गया, इस निवाले को जहरीला करना जरूरी है। तो what does she mean by that? You know, what does she mean by that? This actually, जैसे आप मुझे कहती है ना मैं बातें रिपीट करता हूँ तो बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो रही है, चीजों की बहुत रेपिटेशन। मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं। आप कहती है ना मुझे जो इल्जाम लगाती है। मैंने नहीं लगाया, मैं इल्जाम लगा रहा हूँ श्री फरहाद, खुदा ना खास्ता मैंने रेपिटेशन हो रही है बहुत ज्यादा। देखें जैसे मैं कह रहा था, फादर सन सीन्स repetition, we've seen so many times. Father daughter scenes also we've seen a few times. Here on this end, Shiri and father scenes also. Master Saab and Farhad scenes. Master Saab and Farhad scene also. चलो Master Saab का एक उन्होंने जो अभी दी है धमकी, दूसरी बार दी है पहली बार की बजाय। But Master Saab और शीरी के सीन्स हम काफी देख चुके हैं। शीरी का अपने कजन के बारे में कंप्लेन करना, वो तो कोई 800 बार देख चुके हैं। क्या मैं इसको बताऊंगी। और अब्बा का कहना कि अच्छा इसने ये किया, अच्छा यू नो टू मच ऑफ द सेम थिंग हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। रोजी का जो उसको बाउंसिंग बॉल की तरह इधर से उधर कर रहे हैं, वो भी पिछली किस में होना शुरू हो गया था पिछले हफ्ते। तो इट्स जस्ट दैट कहानी आगे इतना नहीं मूव करती जितना उन्हीं सर्कमस्टांसेस में घूमती रहती है, which I think is the main so ये तो चले 9वीं 10वीं एपिसोड है, hopefully अब it'll take a turn for something आजकल के दौर में अमन 9-10 बहुत किस्तें। सर आप दस्तक पे आ जाएं, 31-32 किस्तें हो गई हैं, आ जाएं दस्तक पे। कुछ और बात करना चाहते हैं? नहीं 31 और 32वीं किस्ती दस्तक की, और ना सिर्फ कहानी जो है वो खिंची चली जा रही है बल्कि डायलॉग्स भी रिपीट हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस भी रिपीट हो रहे हैं। अब बार एक ही बार देख के इन 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ एसेंशियली। एक तो हर एपिसोड में मैंडेटरी है कि किरण थैंक यू कहे हर बंदे को, थैंक यू। मैंडेटरी है कि जो मुइज़ है वो कहे कि मैं हूं ना, तो तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ शख्स तुम्हारे साथ मौजूद है ना, इसके होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं होगा। अब मैंडेटरी हो गया है कि मिस्टर फिरोज जो हैं वो कोई ना कोई बेहूदगी या बदतमीजी करें। बेहूदगी नहीं मैं कहूँगी, वो लफ्ज रिजर्व्ड है मन मस्त मलंग के लिए। कोई ना कोई बदतमीजी करें। इस घर के अंदर ना एक कमरा है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो बदतमीज बच्चों को खा जाता है। बच्चे के साथ या किरण के साथ या किसी और के साथ। and I have a serious observation to make about this, which I'll make after you've also given your verdict on it. But it was just like, you know, so what are you doing with this drama? आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ दस्तक में। अच्छा ओके। मैं ये कहना चाहूंगा बहुत कुछ हुआ दस्तक में जिसका कोई तुक नहीं है। हाँ चलें ऐसे कर लें कि एक कहानी चल रही है एक लड़की की, और हमने बहुत इस बात को अप्रिशिएट किया कि एक तलाक याफ्ता लड़की को आपने, यार हमने ये अप्रिशिएट किया था कोई 3 महीने पहले, 300 साल पहले 300 साल पहले 300 साल पहले हमने ये अप्रिशिएट किया एक तरह तलाक याफ्ता लड़की ठीक हो गया। अब वो तलाक याफ्ता लड़की माशाल्लाह स्टेबल भी हो गई, उसने शादी भी कर ली, प्रेग्नेंट भी हो गई, उसके मियाँ ने उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी कर लिया, उसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया, फूलों की तरह रख लिया, सब कुछ हमने देख लिया, सब कुछ हो गया। अब उन्होंने कहा नहीं, खींचे कैसे इसको, इसके बेटे का
और इसके मियाँ के बाप का एक ट्रैक डाल दो बीच में, वो जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, कौन सा? कि जहां पे शानी और फिरोज अंकल के बीच में एक जो टग ऑफ वॉर चल रही है कि कौन को वॉर नहीं, बेचारे अंकल धक्के ही दे रहे हैं शानी को। चले, वो शानी अटेंशन लेना चाह रहा है माँ की, और अंकल चाह रहे हैं कि नहीं सारी स्पॉटलाइट उनके गुस्से पे रहे, इस तरह कर ले। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि अ ग्रोन मैन लाइक अ फिरोज साहब, मतलब ये जो कैरेक्टर जब वो राइटर लिखते हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि इसके क्या सोच के लिखते हैं कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक हमने इसको देना है बंदे को, जो कि इज एन ओके फादर, इज नॉट अ बैड फादर, स्पेशली अभी तक ही वाज फाइन। स्पेशली जो हमने मम्मा की ने पूरी बैक स्टोरी सुनाई है बेटी वाली जी। उसमें तो अगर आपको ना पता होता कि फिरोज अंकल ने कल शानी के साथ क्या किया, आप कहते हैं हाय जानू मेरा फिरोज, आज तेरा माथा चूमू करके, आप तो मेरे तो आंसू गिरने लगे थे अगर मुझे पता ना होता कि फिरोज लेकिन आप अंकल, क्योंकि देख चुके थे उनको, क्योंकि मैंने देखा उन्होंने शानी की बांह पकड़ी जिस तरह कमरे में लेके धक्का गए, दिया उनको बिस्तर पे। तो मैं थोड़ा मुझे हुआ, मैंने कहा नहीं फिरोज को मैं नहीं इस तरह करूंगा, वरना तो मेरी आंखों में मैं तो फिरोज के गम में मैं नडाल। आपने फिर सोचा कि फिरोज यार तेरी कारमा में बेचारी तेरी बीवी भी लिपटी गई। हाँ। तो एक तरफ वो है फिरोज, एक तरफ वाइफ कह रही यार कि वो कठोर हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑन अ सीरियस नोट दिस इज अ रियली ग्रेव वीकनेस इन राइटिंग, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सेंसेशनलाइज किया है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अगर मिस्टर फिरोज की कंसर्न दिखाई होती ना, इट वुड हैव बीन अ वेरी वैलिड कंसर्न। अगर एज अ फादर ही वाज कंसर्न्ड कि मेरा बेटा जो है, जिसको हमारा इकलौता बेटा, जिसको इतने लाड प्यार से हमने बड़ा किया, पढ़ाया, आंखों का तारा हमारा, ही इज मैरिंग अ डिवोर्से, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा कि ओहो तलाक याफ्ता लड़की है, बट खुदा जाने यार व्हाट शी इज बीन थ्रू इन लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ बैगेज शी इज गोइंग टू ब्रिंग इनटू द रिलेशनशिप, इनटू द इक्वेशन। आई एम कंसर्न्ड, कैन माय सन हैंडल इट, इज इट द राइट थिंग टू डू? यहाँ तक इट वुड हैव बीन वेरी वैलिड, but what they've done is that they've completely demonized him. So you stop taking him seriously because he's just a nasty character. And nothing else about his life, like you rightly said, reflects on the fact that he's a nasty character. Except for this one thing. We don't know where to draw that line. We don't know where to draw we the line. We never know where to draw that line when it comes to Greg. This is not a grey character. This is an evil character. Why can't writers play on logic? जो देखे, you need to be a special sort of a nasty person to be nasty towards children. Absolutely. एक आम शख्स जो है वो अगर उसको बच्चे पसंद नहीं है तो वो इग्नोर करते थे, डिस्टेंस कर लेगा, डिस्टेंस कर लेता है अपने आप को। लेकिन to go out of your way to be to have a bad attitude towards a child, then you need to be an a-hole. Absolutely. Right? Yeah. But is he one then? He is apparently. Evidently, oh yes. But no, the wife seems to be. But then you will say now ना कि हर बंदे के different shades होते हैं, ग्रे भी होते हैं, वो अच्छा हस्बैंड हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान भी हो। नहीं, अच्छा हस्बैंड तो वो दिखा रहे हैं। अच्छा इंसान ना हो तो अच्छा हस्बैंड कैसे हो सकता है? नहीं, वो नहीं अच्छा इंसान है, वो नहीं अच्छा, वो इतना अच्छा है। वो आप क्या बात करिए जी। मिसेस फिरोज ने 2 किस्तें पहले ये बोला है कि मैं क्या, आप तो अपनी साली से इतने अच्छे हैं। यार मैं कोई और ही चक्कर है फिर। ये मिसेस फिरोज के अल्फाज है, मेरे नहीं है। नहीं, मिसेस फिरोज उन्होंने कहा आपकी तो अपनी जो बेटी जो 7 दिन के लिए रही उसके लिए आप रोते रहे, आप तो अपनी साली के लिए आपका इतना। मेरे लिए एक ही बात है, फिर इसका कंक्लूजन एक ही है, डिडक्शन, कि मिसेस फिरोज एक बीमार इंसान है, उनको सही और गलत का पता ही नहीं है। नहीं, या शायद जो फिरोज है, फिरोज अंकल हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, फिरोज अंकल लेडीज के साथ ठीक है, वो भी ग्रोन अप लेडीज, शायद बच्ची हो तो ना देखे उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया ना, रोशन कर लिया ना बर्दाश्त। लेडीज की रिस्पेक्ट, फेमिनिस्ट है यार, एक तो लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ सही है, ये आप देख लेंगे। अगर किरण की बेटी होती तो शायद डिफरेंट, शायद ये डिफरेंट नहीं होते। और देखें आप ये पीछे जाएं, फिरोज अंकल ने बदतमीजी की थी, किससे की थी? किरण के पापा से की थी, किरण की मम्मा से नहीं। ये फेमिनिस्ट है, आपने सही कहा बिल्कुल। और मैं ये आपको हतमी दे सकती हूँ कि अगर इसकी बेटी होती किरण की तो इनको अपनी बेटी याद आती और वो कहते कि मैं तो ये आ जाओ बेटा मेरी बाहों में। और मैं आपको एक और मजे की बात अभी से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, इनकी बेटी होगी, इनकी मोइस की बेटी होगी, ये ठीक हो जाएंगी। हाय, आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि इनको आएगा मेरी बेटी शायद वापस आ, लेकिन वहां तक पहुंचने तक उन्होंने खींचना भी तो है ना,
तो अब शानी जो है वो अगवा भी तो होगा ना, उसका बाप शानी उसको- अगवा होगा? बाप उसको हाँ ले अच्छा, जाएगा। वो बाप ले जाएगा उसको। यार इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, वलीमा करने के बारे में? क्या मतलब है? शादी के बाद जो वलीमा हो रहा है, बेवकूफों वाला एक आइडिया था ये। क्यों यार, वलीमा तो होना चाहिए। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि रिसेप्शन कर लें, कोई डिनर कर लें। Why do you have to call it a वलीमा? Like after 3 months of their marriage? अच्छा इट्स स्ट्रेंज ना, जब दस्तक शुरू हुआ था आपको पता था कि फिरोज अंकल जैसा एक किरदार होगा? नहीं, All of a sudden now दस्तक revolves around फिरोज अंकल. that's what they do. I love how our dramas do this. Yeah. They start off, शुरू हो जाते हैं, 15-20 किस्तें निकल जाती हैं, Yeah. आइडिया ही नहीं होता कि एक कोई किरदार एकदम आएगा 10 किस्तों के बाद 25वीं किस्त ऑनवर्ड्स जो कि पूरा शो हाईजैक कर लेगा, और फिरोज अंकल ने हाईजैक कर लिया है पूरा शो। यार दूसरी चीज ये है कि मतलब है कि ये बड़ी जबरदस्ती की राइटिंग है अनफॉर्चुनेटली, जो कि नहीं थी पहले, और मुझे बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है बिकॉज मैं बहुत इज्जत करती हूँ राइटर की भी और डायरेक्टर की भी, लेकिन यार ये बहुत जबरदस्ती की राइटिंग है। आप ये बताएं यार, शादियां हम सबकी हुई हुई हैं, सबने हनीमून पे गए हुए हैं, ये कभी कोई वाज खरीदता है हनीमून पे जाके? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल? ये वाज हमने अपने हनीमून पर नहीं लिया था। वेकेशन कहते थे कि जब हम गए थे सैंटोरिनी, हनीमून से वास लेके हम आए। सैंटोरिनी गए थे यार तो इनके वहाँ पे- हनीमून को कितना अरसा गुजरा होगा? यार अगर मुइज है, एक बच्चा, एक मिसकैरेज भी हो चुका है, मुइज 26-27 साल तो गुजर चुके होंगे। 25 तो हो चुके, हाँ मिनिमम 25। हाँ 25 से ज्यादा ही होगा। हाँ 25 से 30 साल हुए होंगे इनकी शादी को। 25 से 30 साल हुए यार हैं। आपको याद है आपने अपने हनीमून पे क्या क्या खरीदा था? मैं गई नहीं थी हनीमून पे, इधर कोई छुट्टी नहीं मिली थी, मगर मैं जाती भी तो हनी वाज ना खरीदती। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने अपने हनीमून पे क्या खरीदा था। यूजुअली लोग नहीं कुछ खरीदते हनीमून पे। बहुत बड़े काम करने होते हैं। या मतलब है कि हमने यार सैर सपाटे करने होते यार हैं। हमने लोगों को यार आपका क्या है यार? हमने लोगों को ये नहीं कहा था कि दस्तक भी एक्स-रेटेड मैंने क्या कहा है, हनीमून हाँ। पे लोग सैर सपाटे नहीं करते, फिरना टुरना होता है, शॉपिंग थोड़ी करता हाँ, पता है और हनीमून क्या? पे जाके पैसे खर्चने शुरू कर दे। नहीं, आप अगर खर्चे भी तो एक दूसरे पे खर्चते हैं, वाज कोई नहीं खरीदता हाँ, वास- कि हम सैंटोरिनी गए, वहां से हम ग्रीक अर्न लेके आए वहां से, मतलब है कि यार आप लोग यार दस्तक को बहुत आप कीड़े निकालते हैं। चलें आगे फिर नक्श की तरफ। लेकिन ये कि ये बात है कि एक ड्रामा था, उसका सेंट्रल प्रेमिस एक तलाक याफ्ता लड़की थी। अब वो तलाक याफ्ता लड़की का जब एक कंक्लूजन हो गया तो फिर अब ये जो है कि अब ये कि तलाक याफ्ता लड़की की जब शादी हो जाती ना और बच्चा हो जाता है 8-9 साल का, तब भी उसके मसले नहीं खत्म होते। अच्छी बात यह है कि उसने जाके माँ को बताया सारा कुछ, उसने अपना दिल हल्का किया था, वाज अ गुड थिंग। सो देयर आर गुड मोमेंट्स इन इट, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल उसको ब्लैक बॉल। अच्छा बड़े लोगों ने ये कहा कि यार ये मायूब बात है कि जो फिरोज अंकल ने मिसेस फिरोज को नहीं बताया तबीयत हमारे या कॉमेंट, आई एग्री। तो इस बार उन्होंने फिर वो घुमा दी बात। उन्होंने कहा इट्स अ बैड केस ऑफ एसिड रिफ्लक्स, नो नो, ही सेड कि 2 रिजल्ट्स आने हैं ना, उसके बाद बताएंगे। बट ही सेड कि जो है हाँ, अभी तक एसिड तो कोई फिक्र की बात नहीं है। व्हाई शी इज अ ग्रोन वुमन एंड आई थिंक पेशेंट डिजर्व्स टू नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। इंसान अपनी आखिरत की कोई तैयारी कर लेता है, वो 100 चीजें होती हैं, यू हैव टू यू हैव टू डील विद योर इलनेस एंड शी इज नॉट अ किड। ये अच्छा पॉइंट आपने बताया, आखिरत की आखिरत तैयारी। की तैयारी करनी होती है यार। यू वुड वांट, आई वुड क्या यार आपने स्पिरिचुअल इंसान है आप। यार मेरा एक पॉडकास्ट आया है प्रिया अल्ताफ के साथ, मैंने अच्छा। बड़ी 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 स्पिरिचुअल बातें हाँ की हैं मैंने यहाँ पे। पूरा देखा नहीं, मैंने देखा कि आया है आया पॉडकास्ट है, आपका। हाँ। मैंने कहा ये खवातीन रिलेटेड होगा। जिसमें लेट के मैंने इंटरव्यू दिया बिकॉज़ नोबडी अब- टोल्ड मी ये it was a bad camera angle. it was a very bad camera angle. No, nobody told me that पीछे 2 कुशन रख के सीधी No, हो why जाए। was your camera इधर? There were 3 cameras and Yeah, but the one on you was placed here. totally तो ऐसा लग रहा है मैंने ऐसे लेट के मैंने पूरा इंटरव्यू दिया है, जबकि मैं लेटी भी Why नहीं didn't थी। you see your camera? I never see my camera. It's Oh been my fine, goodness. but yeah, मुझे uncomfortable होता है। It's not that मैं कोई वेन हो, मुझे discomfort होता है कि जो कर रहा है वो सही है। हाँ, it was a bad It angle. was a really bad angle. मैंने लोगों से कहा, मैं कहा प्लीज ऑफ करके ना कैमरा से बातें सुनना, देखना ना। फिर किन जो लोगों लोग- को कहा आपने? जो लोग देख रहे हैं ऑडियंस को, मैंने कहा, लेकिन वो प्यार अभी कहना था आपने, कब प्यार कहा है? करने वाले हैं लोग। उसी वक्त मैंने जब आया था ना पहली रील जब प्रिया ने कोलैबोरेट, उसी पे कह दिया था कि अच्छा आपने कहा। मगर ये है कि ओ स्पिरिचुअलिटी भाई तुम मुझे क्यों पासवर्ड भेजे जा रही हो? अब कौन है? मैं नहीं सबको मेरे इंस्टाग्राम की सेफ्टी भी है ना। क्यों मेरा इंस्टा भी मेरे नंबर से लिंक्ड है ना, मुझे क्या पता तुम लोग मेरे इंस्टा को तो नहीं कर रहे हो कुछ। भाई हैक कर लें। इस मौके पे मैं समथिंग हॉट इंस्टाग्राम को शाउट आउट देना चाहूंगा। क्यों जी? मशमा में कहती है कि आप लोग समथिंग हॉट इंस्टाग्राम को दे shout- यार, हाँ। आप ना दें यार, शाउट आउट दें। समथिंग हॉट इंस्टाग्राम को फॉलो यहाँ पे चलवाओ, यहाँ पे चलवाओ। हमारा समथिंग हॉट पे एक इंस्टाग्राम पे हमारा एक पेज है समथिंग हॉट के नाम से, और उस पे सारी आपको अपडेट्स मिलेंगी,
सारे हमारे रिव्यूज की क्लिप्स मिलेंगी अगर आप पूरी वीडियो आपसे मिस हो गई है। सारे हमारी टीम बहुत मेहनती है, वो डिफरेंट तरह के फीचर पोस्ट भी करते हैं। कल उन्होंने बड़ा जबरदस्त पोस्ट किया जो मैंने अप्रिशिएट किया उन्हें। बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज हमारी टीम को इनकरेज करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए समथिंग हॉट इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है। अब तुम ये क्लिप निकाल के अलग से भी चलाती रहना, सही है? आपने यार आपने नहीं दी शाउट आउट यार अपने इंस्टाग्राम को। किस चीज की? समथिंग हॉट इंस्टाग्राम यार, वी ऑन कैमरा। हेलो, समथिंग हॉट को फॉलो करें यार आप लोग इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम समथिंग हॉट के इंस्टाग्राम को फॉलो करें फॉर बेहतरीन कंटेंट जो कि खिंचेगा नहीं और एक्सक्लूसिव आपको वहां पे मिलेंगी, एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपको मिलेंगी जो कि आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। आपको जो आपकी जब पूरी दुनिया ने ब्रेक कर ली होंगी स्टार्स के बारे में जो खबरें आप 10 चैनल्स पे देख चुके होंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम बहुत अच्छा हमारी टीम है, वो है। हमारा कसूर है, वो हाँ। हमारा कसूर है, हमारी टीम हमारा नहीं, हसन का। सारी खबरें हसन के पास होती हैं, देता नहीं है। मूविंग ऑन टू ख्वातीन हज़रात, नक्श मन मनवस पलंग पे पहले जाएंगे। मस्त। नक्श क्या करना है? नक्श भी है। आपने नहीं देखा? हाँ हाँ मैंने देखा। हाँ नक्श 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 तो है। तो इंट्रो में बोले ही नहीं कि नक्श की भी एक किस्त है। चले यार, जिसने इंट्रो नहीं देखा उनके लिए सरप्राइज। नक्श की एक किस्त। यार नक्श इज अ सॉलिड वॉच। मैंने एक्चुअली ये किस बहुत एंजॉय की। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई रियली एंजॉयड द एपिसोड एंड आई हैव अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स टू से अबाउट इट। पहले तो आई वांट टू रिट्रैक्ट एवरीथिंग दैट आई एवर सेड अबाउट समी खान। Not that I ever bitched him out, but I just said that I was bored by Sami Khan's dramas or the characters that he played. यहाँ पे I think he has effectively revived himself. He looks great and the character is interesting. आपको याद कौन सा ड्रामा था समी खान का? तो कहा था यार he looks too sweet to be evil. और आपको हमेशा ये होता है कि ये मिसकास्ट हुए हैं, ये कर नहीं सकते because you just thinking कि ये दुल्हन था ना कोई क्या दुल्हन मुझे नहीं याद कि कौन सा दुल्हन था ना। दुल्हन था। हाँ दुल्हन था यार, बड़ा अपने जमाने का, वो भी एक जबरदस्त ड्रामा था। ओके यहाँ पे आई फील दैट एज सुम्बुल इकबाल के साथ। हाँ वो येलो गाड़ी होती शुरू में। हाँ मुझे नहीं याद, लेकिन मुझे याद है ये बात। हाँ क्यों कर रही है? मुझे ये बात याद है कि मैंने कहा था कि ही इज सच अ स्वीट एंड नाइस पर्सन दैट यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू गेट इनटू अ नेगेटिव रोल एंड फॉर हिम टू बी कन्विंसिंग। हियर he has managed to break that stereotype. मेरे ख्याल है बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया है। बहुत ही ominous किस्म का, quiet, he's a suave person जो silent operator है। और you know एक कैरेक्टरिस्टिक भी दी हुई है उस इंसान को कि टक टक करके जब वो अपने पाँव टैप करेगा तो he's manipulating. He's a good character. मैंने बड़ा एंजॉय किया ये एपिसोड नक्शिया। मुझे चेहरे से नजर आ रहा है कि you're like just shut up and like can we just review One Mast Malang instead. Do you have nothing nice to say about Naksh? For once, Amna, I will agree with you. That's what you want? Yeah. I liked Naksh. Oh, I agree with everything. You're agreeing que shut up and move on to One Mast Malang. I agree with everything you said about Naksh. I think it is a very good watch. Yeah. And you know, some dramas are good in the way that they have one episode coming out every week. I wish के दो होती। मुझे एक्चुअली एक किस्त नक्श की एक किस्त वाला फॉर्मेट पसंद है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए भी इस किस्त की हाईलाइट वो समी खान, द वे दैट ही हैज टेकन ऑन दिस रोल, हुमायूं, एंड वो जिस तरह से मैनिपुलेट करता है और जिस तरह से वो डिफरेंट शेड्स समी के जो हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही नोज दैट his brother, step brother, or whoever has been shot. Yeah. He goes home. Yeah. And he pretends everything is fine, and he tells his wife कि चलो dinner पे चलते हैं. Because otherwise, how would he know? How would he find out? Yeah. And you're like, very man, smart, this very smart. What guy? मतलब creepy है. तो उसके बाद तैयार होता भी है, होके निकलने लगता है, फोन आता है, and suddenly he's like, हाँ, क्या हाँ, मेरे भाई कुछ नहीं होना चाहिए। एंड यू लाइक व्हाट? एंड देन हॉस्पिटल में जाके जिस तरह से वो उसको गिल्ट में डालता है कि वो कहने पे मजबूर हो जाती है। हिना के किरदार का क्या नाम है? हमना ये कहने पे मजबूर हो जाती, मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है? उसको इतना गिल्टी कर देता है। अच्छा यहाँ पे आई फेल्ट कि जो उसने रिएक्ट नहीं किया, दैट वाज वेरी वेरी गुड मैनिपुलेशन।
कि यू नो ही इज लाइक, बिकॉज जब फोन आता है ना, मैंने कहा यार अगर ये यहाँ से मुड़ के हॉस्पिटल चला जाएगा तो कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि तुम्हें पता कैसे चला, बट वो नहीं जाता, वो घर आता है, बीयू कहता है डिनर पे चलें, उसके तो दो प्यार की बातें करता है, फोन आता है। जब वो हमना को जाके करता है ना अक्यूज, वहां मुझे लगा कि यहाँ ही इज गिविंग अवे हिज इमोशन, because otherwise he's very cold and calculated, a subtle villain. वहाँ मुझे लगा he's giving away his emotion, because हमना, by the way, also huge credit to Hinal Taf, expressions में she's giving like something is wrong. Why are you accusing me? बाद में वो बाप कहती है कि बाबा मेरा क्या कसूर है, मैंने कुछ नहीं किया. But then he says, he covers it up and he says, गार्ड्स के बगैर ये लोग चले जाते हैं, और you know हमना ने कहा है कि गार्ड्स के बगैर आओ. वो गार्ड्स क्यों नहीं साथ लेकर गए थे? Which is why he's there. Not कि इसने रोका है, वो भी he slips it in कि you know इसलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ रहे, मगर he loses his cool, हल्का सा मुझे लगा था. Otherwise, you know, the subtle coldness that he operates with is performed very well, and he looks so good. Which is why I want to say it's also really, really well directed. जो उन्होंने frames दिखाए हैं. आबिस रजा यार. Abis Raza has done a fantastic job. Abis Raza has done a fantastic job. It's very well directed. अब जिस तरीके से अवारी में चलते हुए you know वो आ रही है, अच्छा उसके कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो प्रेजेंटेशन दे रहा है, all of it, it's very very modern. पहले तो मैं बहरूपिया की टीम से माफी मांगना चाहूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ये पर्दे वाला जो शायद रेस्टोरेंट है, ये उन्होंने घर के अंदर ही बनाया, बट वो अवारी का ही है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर. Okay. वही रेस्टोरेंट था ना जिसमें हमने देखता है, इसमें Okay. दोनों बैठे भी होते हैं. Okay. हमना और ऐसी बात है ना, क्या करें यार, हमारी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है. तो मैंने करेक्ट कर लिया ना अपने आप आपने को. बहुत अच्छा किया. और क्या चाहती हैं आप? हम्म. तो क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो जो आप समी के बारे में सारी बातें कह रही हैं वो 100% दुरुस्त हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ. इस तरह का किरदार अपनी स्क्रीन पे देखना कि जिसमें ऐसे वाकई में शेड्स हैं, शेड्स हैं, डिफरेंट शेड्स, तो वो मजा आ रहा है. और लेकिन है ग्रे, बीवी के साथ भी मैनिपुलेटिव है वो, ग्रे वो वहां भी है. उठाऊं और अपनी प्यारी बीवी के साथ कहीं डिनर करूं. काफी दिन हो गए उनके बाहर नहीं गए. That's a good idea. मुझे तो लगता है बुरा आदमी है. ग्रे बुरा तो आदमी। नेगेटिव नहीं कैरेक्टर, नहीं, ग्रे नहीं है, ब्रैक की तरफ जाता क्योंकि है. देखें वो कुछ वो भी तो बीच में ब्रेकिंग बैड टाइप सिचुएशन भी तो यार चल वो रही बड़ा जबरदस्त सीन था. It was so well directed and picturized. Again, you know, डायरेक्शन को देनी पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा. The way that you know, और ये वही डॉक्टर है जिसको उन्होंने बांधा हुआ है, जो साइंटिस्ट है, उसको लेके आते हैं, कहते हैं करो फॉर्मूला मिक्स करो, whatever you're doing. You know, अब उसमें अडल्ट्री कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं फॉर्मूले के साथ नहीं पता. जैसे वो लिख के सब कुछ अडल्ट्री नहीं है, अडल्ट्रेट कर रहे हैं. अडल्ट्रेट कर रहे हैं. This is not a X-rated review. Chemical Adultery formulas के साथ. हाँ, यार देखिए, हाँ. ये अंग्रेजी बोल सकती है, कभी कभी गलती है, कभी कभी बोल सकती है. मिलावट जो वो कर रहे हैं फॉर्मूलाज में, अडल्ट्रेट कर रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि हो गया फॉर्मूला, लो लो और उसको वापस बांध दो, जाके वापस बंद कर दो. It was a very good It was scene. a good, well directed scene. नहीं तो वो जो असल में भी जो वो कर रहा है, वो क्योंकि फार्मा हाँ. कंपनी है, तो वो कोई ड्रग्स और इस हाँ. तरह का ब्रेकिंग बैड टाइप, वो हाँ. कुछ वो क्या था, वो मैथ लैब टाइप सिचुएशन है इसकी. कोई मजे का यार, ये चीज मजे का है. इंटरेस्टिंग है. नो, और इवन देखिए लॉजिक से लिखा हुआ है, लॉजिक से डायरेक्ट हुआ हुआ है. जो दो लोगों को वो भेजता है, कासिम, मिस्टर कासिम भेजते हैं कि जाके सिर्फ इंटिमिडेट करना है, चोट नहीं करना. फिर वो गोली मारता है, एंड यू कैन विजिबली सी कासिम से, ओह शिट, यू नो व्हाट हैपेंड, जैसे गोली मार दी. लेकिन जो वो होती है ना उनकी रेसल, हल्का सा जो हाथापाई होती है, उसमें आपको नजर आ रहा है कि यार ठीक है, हमना भी निकलने की कोशिश कर रही है, वो कह रहा है मत निकलो मत निकलो, उसमें हो गया, एंड देन हमना इज गोइंग टू से कि नो, दिस वाज एन अटेम्प्ट टू किडनैप मी. तो लॉजिक बनती है कि यू नो इट वाज लाइक, तो अच्छा है, इट्स अ रियली गुड. दूसरा, जब मुझे ये लगा था कि जब हुमायूं को पता चलेगा, अडल्ट्री कर रहा है, वेल डन ना. हाँ, जब हुमायूं को फोन जाता है तो मुझे लगा कि यार वो थोड़ा सा कुछ रिएक्ट करेगा कि, या गुस्सा करेगा कि उसको मारने का नहीं बोला था. He doesn't react, he doesn't even flinch. he's cold blooded. And I was like, यार इसका तो भाई की तरफ जीरो इमोशन है. वो गाड़ी घुमाता है, मैंने कहा अच्छा अस्पताल जा रहा है, अस्पताल भी नहीं गया, घर चला गया वो. तो उसका जीरो कंसर्न और इमोशन. अगर उसका भाई मर भी जाता, सोशियोपैथ है, तो मेरे ख्याल में वो खुश होता कि वो मर गया है. Which makes me think कि शायद अगली बार वो मरवा भी दे उसे. I also want to give a huge shout out to Hinal Taf. I think she's done a really good job. अभी तो दिया आपने शायद. दोबारा देना चाहूंगी. Okay. परफॉर्मेंसेस की बात हो रही है ना, तो एक तो मुझे वैसे ही, अगर इतनी स्ट्रॉन्ग एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट हो,
the half the battle is won for me. If she's somebody who really knows what she wants, exactly she knows. File मंगवाती है, देखती है, you know, उसकी जा रही है, उसको appreciate कर रही है. I feel that Rahim is not an equal match for her. Not at all. Rahim बेचारा जो भाई के कदमों में grovel कर रहा है कि भाई मुझे माफ भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। माफ कर दो, तो टक्कर का है ही नहीं। हमना का टक्कर तो फिर हुमायूं के अच्छा, इसमें फिर मैं एक आपने now that you brought up Rahim, I couldn't really put my finger on it कि ये लिखा किरदार ऐसे किया है या ये ज़रार ने एक्ट इसको ऐसे किया है, इसमें कुछ हो सकता था और ये क्या है ये, क्योंकि राहिम को ज्यादा कहता भी है ना कि मैं लूजर नहीं हूँ, बट ही कम्स अक्रॉस एज अ लूजर, व्हिच ही शुडंट हैव। 2-3 सेविंग ग्रेसेस उसने किए हैं इस एपिसोड में भी कि जब वो होल्ड अप होता है तो वो कहता है हमना को कि हमना स्टे इन द कार, हमना स्टे इनसाइड। वो मतलब है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, अदरवाइज नहीं लूजर है। तो वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, उसका भाई उसको मैनिपुलेट कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी वो जैसे आप बात कह रही है ना, वो कुछ मैच थोड़ा सा नजर आता ना हमना के साथ। बट मे बी हमना का जोड़ ही किसी ऐसे बंदे के साथ बनता है जिसको वो डोमिनेट कर सके, बिकॉज शी इज द अल्फा मेल इन दिस रिलेशनशिप, शी इज द अल्फा फीमेल इन दिस रिलेशनशिप। I don't know, I don't see how that would have impacted the story in any way. I don't think the story is about Rahim. It's about Humayun. And no, if Rahim was shown to be somebody like a more somebody with a backbone, he comes across as somebody who's like insignificant. Total insignificant. मैं तो कहता मर जाएगा इस एपिसोड में। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए, unless अगर मर रहा होता फिर मैं कहता ठीक है। You think नहीं होना चाहिए? I'm okay with it. क्योंकि मरा तो नहीं ना, वो जिंदा है अभी भी। I'm okay with it actually. Him being insignificant. Insignificant, yeah, because that makes Humayun more dominating and gives him room to dominate more. I think insignificant is a big thing, right? अगर आप insignificant का मतलब ये है कि यार वो आपको मैटर ना करने की हद तक। Then to answer your question, it's a combination of, I think, not a great performance and also a poorly written character and direction on him. I wouldn't say it's a poorly written character. मतलब if the character is shown to be like that, I don't know how Zarar could have performed it in a way where शायद आपको वो किरदार इतना पिसा हुआ या बेचारा ना लगता। छोटा सा एक सीन है जिसे वो उसको कहता है कि अच्छा अब आप जाओ, वो जो प्रेजेंटेशन कर रहा होता है टी वगैरह का देख लेना। राइट सर। और बाकी आप जाओ। ठीक है, थैंक यू। तो पहले मुझे लगा कि उसने इसको बोला है कि जाओ, फिर मैंने वापस रिमाइंड, मैंने कहा नहीं अच्छा इसने उसको बोला है। छोटा सा सीन था ना जब वो होटल में खड़ा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है कुछ कि केटरिंग की कोई बात करी थी और हमना का फोन आता है, तो वो एक the presence is missing. Hamna's made it more than clear that she's not interested in marriage if it's not on her terms. Yeah, but for Hamna to be in love with someone, or for Hamna to want to marry someone, like anyone, that person needs to have some charisma, na? उसकी टक्कर का तो होना, some presence, some charisma. Compatibility उन दोनों की नहीं है। Compatibility के अलावा मैं तो खाली राहिम की बात करूं, the presence, it's not a strong presence. It's an insignificant presence. Which is why compatibility नहीं है ना? Compatibility तो हो सकती है दो लोगों में। Anyway. मगर अच्छा है, it's good. अच्छा है, ड्रामा अच्छा है। ड्रामा बहुत अच्छा है। Moving on to then अमन जी, मन मस्त मलंग। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। बहुत सी चीजें इस एपिसोड में आपको यार आप लोग नई बातें आपको मिली हैं। आप देखें अपना ड्रामे का नाम क्या है? मन मस्त और मलंग। इसका क्या मतलब हुआ? दिल, मस्ती और मलंग पना। और आपको मन मस्त मलंग दे रहा है या नहीं दे रहा? ऐसा वैसा दे रहा है। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। यार ये बड़े ना नपे तुले लोग हैं। ठीक है। जिन्होंने मन मस्त मलंग बनाया ना, आपने बड़ा गलत किया, आपने इनको बेहुदा कहा। इनको नहीं, आपने सॉरी आपने कहा ड्रामा। मैंने इनको नहीं, आपने कहा कि कुछ एक्शंस किरदारों के आई वांट टू स्ट्रेस, और मैं माजर चाहता हूं अगर आपको लगा कि इस तरह की बात हुई है, किरदारों की बात हो रही है। आपने कहा कुछ किरदारों के जो एक्शंस थे वो थोड़े से शायद बेहुदगी की तरफ जा रहे थे। नहीं, इतने अपॉलोजेटिक होने की जरूरत नहीं, जा रहे थे। लेकिन मैं आपकी अटेंशन लेके आना चाहूंगा मेकर्स की तरफ। ओके।
ड्रामा बनाने वालों की तरफ, हाँ, उन्होंने इज्जतें संभाली हैं, उन्होंने बचाया है इस चीज को। किसकी इज्जत बचाई उन्होंने? सबकी। कैसे? हम सबकी। कैसे? यार एक सीन था, हाँ, हीरोइन के पैर बंधे हुए रस्सी से। नहीं, यहाँ हीरोइन तक मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप जब आप रिवाइंड करेंगे फिर। मैं फिर हाँ, शुरू हो जाए फिर। हीरोइन के पैर बंधे हुए हैं रस्सी से जी, हीरोइन के हाथ बंधे हुए हैं रस्सी से जी। हीरो आता है, हीरो यूं करता है, कट हो जाता है। दिखाते नहीं है। हीरो यूं कट हो जाता है। हाँ, और जब आप देखते हैं हीरोइन बेड पे लेट चुकी थी, हीरो यूं हो रहा है। शूट उन्होंने सब किया है भाईजान, हाँ। माइंड यू, हाँ, शूट उन्होंने सब किया है, हाँ। लेकिन अवाम की तमीज के दायरे के अंदर, अवाम की सेंसिटिविटी को हिट ना हो कोई चीज, उन्होंने वो हटा दी। सल्यूट एंड अस्सलाम वालेकुम टू द मेकर्स ऑफ ये नहीं आपको ख्याल आया कि शायद वो उठा ही ना सके हों उसको, किसको? हीरोइन को। वो हीरो ही क्या जो हीरोइन का नाम हीरोइन को ना उठा सके। इस किस में माबीना जी जो है ना, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया। क्या जीत लिया? कैसे? एक उन्होंने बात की जो मैंने कहा यार इस पूरे ड्रामे का ये एक जुमला निचोड़ है। क्या? जब वो जाती हैं, बिकॉज इस वक्त एस्टैब्लिश हो चुका है कि उनको अपने बेटे से मोहब्बत है, वो चाहती हैं कि ये खुश जिंदगी गुजारता, रिया के साथ एक नॉर्मल अच्छी हैप्पी लाइफ गुजारता, और दिल उसका टूटा हुआ है, तो वो चल पड़ती हैं कि मैं जाके लेट मी अपील टू देयर बेटर सेंस कि यार ये मत करो, वो वाकई प्यार करता है, वापस आ जाओ। वहां जाके फिर उनको वो बहन भाइयों की बातें सुननी पड़ती हैं। पर जब वो फ्रस्ट्रेट होती जाती हैं ना, एक बात कहती हैं, तुम लोग क्या इसके सगे बहन भाई हो? क्या तुम लोग क्या इसके सगे भाई बहन नहीं? दिल जीत लिया। I was like, कितनी सही बात की। कहती है तुम लोग बेघर तो कैरेक्टर्स को, तुम लोग जो बैठे हुए तालियां बजा रहे हो और खीर पका के मिठाइयां खा रहे हो कि हमारी बहन की तलाक हो रही है, तुम लोग क्या बाकी इसके सगे बहन भाई को? What the hell is wrong with you? ये पहला लॉजिकल डायलॉग था इस पूरे एपिसोड का, पूरे ड्रामे का। नहीं, लॉजिक पे आपने नहीं जाना। नहीं, इन 3 किस्तों की जो सबसे लॉजिकल कंक्लूजन, हाँ, सबसे जो लॉजिकल बात हुई है, वो एक ऐसे किरदार ने किया जिसका नाम भी नहीं आपको पता। कौन? नाम मुझे सब पता है। नहीं पता आपको? आप मुझे नाम बता दे, मैं अभी आपको लाख रुपए का चेक काट के दूंगा। बताए कौन? ट्रांसफर करूंगा। किरदार बताए कौन? वो खातून जो शादी में आई थी, फुफ्फो जो उस घर पे है। फुफ्फो है वो? नाम बताए ना। नहीं, उनका नाम फुफ्फो है। वो जाते हुए इतनी आइकॉनिक बात करके गई है। मेरा आपका जैसे माबीना जी ने, ये खानदान बड़ा अक्लमंद है, माबीना और ये फैमिली जो है, ये पूरी ये जो इसकी फैमिली है, ये पूरी इसकी कबीर खान की, ये बड़े समझदार लोग हैं सवाए मुबीन के। वो इतना समझदार नहीं। फुफ्फो हैं या खाला हैं, जो भी हैं, वो ब्लू जिन्होंने फिरोजी कपड़े पहने हुए थे, ब्लू से कपड़े पहने, वो कहती हैं चलो माना कबीर तो अभी बच्चा है। कबीर तो छोटा है, वो सभी ना समझ है। अभी वो अकल का कच्चा है। तुझे क्या बना माँ बीना? मैंने कहा यार कबीर तो अभी बच्चा है, अभी क्या उन्होंने एक और लफ्ज इस्तेमाल किया, बच्चा और ना समझ है। कबीर तो अभी बच्चा और ना समझ है, तो तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा यार वाकई ये तो मुझे भी नहीं क्लिक की बात कि कबीर तो अभी 20-21 साल का ना समझ बच्चा है, लड़कपन में उसने हरकत कर ली। नहीं, सच बात है, ये लॉजिकल बात है। क्योंकि कबीर कब गया था, कितने साल का था, उसने गोली चलाई थी? 10 साल का। वापस कब आया, कितने साल बाद आया? 10 साल बाद। 12 साल का था, 10 साल वापस आया। नहीं यार 10 का था, आप हर बार 12 गए। सॉरी। तो अभी वो कितने का हुआ? 21-22। 21-22 का कैसे हुआ? 20 का हुआ भाई।
हाँ मुझे माफ कर दे, मेरा हिसाब कमजोर है। अगर चले आपकी मान ली 12 का था तो 22 का, तो 22 साल का बच्चा तो यार बेचारा जज्बाती होता है। 22 साल के बच्चे के तो हार्मोन्स यूं 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 हो जा रहे हैं, उसकी नजर आ रहा है हमें। तो उसको तो आप सीरियसली नहीं ले सकते कबीर के एक्शन। ये पुप्पू ने मेरी आंखें खोली उस मोमेंट में। मैंने कहा यार बात तो सही करी। आपको याद कराया कि आपको लग रहा था कि कबीर एक मैच्योर आदमी है, लेकिन आप कबीर से क्यों एक्सपेक्ट, 21-22 साल के लड़के से आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और क्या वो लगता नहीं है 21-22 साल का आपको? लगता है, फिर लगता है बिल्कुल, फिर बिल्कुल नाजायज करते आप नहीं लोग। यार, नहीं देखें आप, गलत बात, आप मजाक ना उड़ाएं। परवरिश में हाँ। जो वली है वो 19 और भाई का है, आपको वली में और आप उम्र में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, झूठ ना बोलें, आप सच्चे दिल से बताएं, क्या ये कबीर वली से कम अज कम नहीं तो 2 साल छोटा नहीं लगता? हाँ लगता है, और तो हाँ लगता है। तो फिर हाँ। फिर वली जो है वो है 21-22 साल का, और जो कबीर है ये 20 साल का। तो आपको क्या फर्क नहीं नजर आ रहा दोनों में? यार ये बहुत जबरदस्त ड्रामा है। आप देखिए, एक पुप्पी आई आउट ऑफ द ब्लू, आपको किस कदर फूड फॉर थॉट दे गई। जबरदस्त जबरदस्त डायरेक्शन देखें आप इसकी। जितने लोग उस घर में से निकल रहे थे उस वक्त, वो पूरे ड्रामे में आपने इतने लोग नहीं देखे होंगे। अच्छा, और वो सारे बातें ये कर रहे हैं कि यार ये, और देखें ये बहुत, ये वो क्या कहते हैं, जो एक फिल्म जो होती है वो बहुत पहले आ जाती है, असल में वो टाइम से आगे है, अपने वक्त से आगे, अहेड ऑफ इट्स टाइम, ये अहेड ऑफ इट्स टाइम ड्रामा है। दूसरी तरफ आपने देखा शेर में वो अभी भी रो रहे हैं कि लड़की घर से चलेगी, इसको जहर दे दो। ये कहते हैं जाओ घर से। यार ये कह रहे हैं जाओ, कभी उसके साथ रात गुजारो और वापस आ जाओ। आप ये देखें कि यार ये फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, ड्रामे में हम ले आते हैं सिस्टरहुड, और उन्होंने एक ऐसी दोस्त दी रिया को, ऐसी दोस्त दी, और ये आपको बताया उसका नाम क्या है? कश्यप। दोस्त जो है ना, नहीं मर्द जो है, मर्द, all he needs in life is a pretty face, a beautiful girl to tell him I really liked you. अच्छे लगते थे आप मुझे। I really had the hots for you. एकदम जो सिकंदर भाई होते हैं हमारे, उनका पूरा आउटलुक बदल जाता है जिंदगी पे। यार हमने कहा था हम रेफरेंस नहीं देंगे, मैं यहाँ पे रुक नहीं पाऊंगा। आपने धूम का वो सीन आपको याद है जब वो अली होता है जो अभिषेक के साथ, जो उदय चोपड़ा का कैरेक्टर है, जब वो किसी भी लड़की को देखता है तो वो फौरन इमेजिन करना शुरू कर देता है कि दुल्हन पीछे बैठी हुई है बाइक पे, फिर पप्पू भी उसके आगे बैठा हुआ है। वही ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन। सिकंदर वो भाई है, सिकंदर ने अज्यूम कर लिया कि ये कश्यप ने ये बात बोला, आगे की उसने कश्यप की बातें नहीं सुनी, वो उसमें चला गया कि अच्छा वो बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है, कश्यप उसके साथ बैठी हुई है, पीछे उनके 2 बच्चे बैठे हुए, एक लड़का है, एक लड़की है, लड़के का नाम समीर है, लड़की का नाम समीरा है। ये सी व्यू पे जा रहे हैं, वो उनको आइसक्रीम लेके देता है, बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, पीछे बैठे हुए, मियां भी हवा चल रही ठंडी ठंडी, वो उधर चला गया है। जब उसकी बहन ने आगे बोला हेलो वेकअप मैन, फिर वो ऐसे जागा। वो देखना यहाँ इंचरा वो वर्षमा वो चलाना सीन यूं होके वो वापस आया। इसलिए कि देखिए ये बड़ी रियलिस्टिक ये है स्टोरी टेलिंग कि अभी तक ये बेचारा सिकंदर दबा हुआ था, अस्मा के सप्रेस्ड एक बंदा था घर में। अस्मा was the matriarch of the house, patriarch बल्कि मैं तो कहूंगी, she is the alpha of the house। वो बेचारा तो दबा हुआ था, ना उसे बिजनेस हो रहा है, ना उसे बहन संभाली जा रही है, ना उसे बड़ी बहन संभाली जा रही है, छोटी संभाली जा रही है। बड़ी जो है वो करके साइडों पे अफेयर चला रही है, छोटी जो है वो मतलब आप देखिए ना, it's true। और छोटा जो है बेचारा सिकंदर, उसको कभी अटेंशन मिली नहीं। यहाँ कश्यप आके उसको ऐसे ऐसे आंखें छिपक के खूबसूरत लड़की आपको कहती है कि यार मैं तो बड़ी उम्मीद थी आपका, I really liked you, I thought we had a future, I thought we would be good together, but you completely wrecked it। And he was like, huh, what just happened? What? Rewind, pause, stop, rewind, Kashyap, let's go back, let's make this work। यार एक बात तो बताएं, जबरदस्त स्टोरी आपने ये जैसे ये कहा कि ये तो एक फेमिनिस्ट ड्रामा है, हाँ, और इसमें खवातीन बड़ी स्ट्रांग है, हाँ, मैं आपको खवातीन को बहुत अच्छे तरीके से समझती भी है, इसमें कोई शक और दो राय तो बिल्कुल कतन नहीं है। मुझे ये बताएं कि कश्यप ने सिकंदर में ऐसा क्या देखा? वही जो हमना ने राह में देखा, अ मैन विद नो बैकबोन।
क्योंकि माइंड यू, आप ये बड़ी गहरी बात है ये, क्योंकि कशफ एक तरफ उसकी फर्स्ट रो सीट थी उसके पास टू द रोमांस दैट वाज ब्रूइंग बिटवीन, फर्स्ट रो सीट क्या, शी वाज अ फैसिलिटेटर इन अ रोमांस बिटवीन जो अपना है क्यूपिड, क्या नाम है, कबीर एंड, यार आप कबीर का नाम भूल जाते हैं, शर्म आनी चाहिए वो मेरे शेर आ रहा है मेरे को, कबीर एंड रिया। तो उसके सामने जो एग्जाम्पल है मोहब्बत की, इश्क की, आशिकी की, माशूक की, वो है कबीर, जिसको शुरू में आपको याद है कशफ को लगा कि वो शायद कबीर उसको लाइनें करा रहा है जब कबीर को नहीं दिखा। हाँ, आपने वो सीन नहीं थे देखे? मैंने देखे थे, वो पहली किस्में थे, पहली किस्में वो देखे थे मैंने। तो विद दैट एग्जाम्पल इन हर माइंड, इन हर हेड, शी फेल फॉर सिकंदर। No, she didn't. She was just showing him the possibility. Okay, dude, it could have happened, but you're such a loser that ain't happening any longer. No, she said I liked you because you gave me positive vibes. Yeah, she says that. नहीं, but romance हर फर्क होता है ना, तो she's mature enough to realize कि भाई हर एक का फर्क है, वो और था ये और है। यार अब आए ना सीन, स्टोरी टेलिंग ग्रेट है यार। अच्छा, मैं इस वक्त हुआ क्या था, इस वक्त तक मैं आपको बताऊं, मैंने ना ये बड़ा तरथली मची हुई थी, ऑब्वियसली आर्टिकल भी आ गए, कहीं पब्लिकेशन ने लिखने शुरू कर दिए, हाँ कि मन मस्त मलंग में ये हो गया, डीएम भी आ गए, वीडियोस आई, ये देखें क्या हो रहा है, ट्विटर अब खुला हुआ है, एक्स, उसमें भी पता लग गया, एसएनएम टाइप आर्टिकल्स आ रहे थे। हाँ, ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं है एसएनएम क्या होता है, एसएनएम, ये देखिए ये रिएक्शन में चार्ज नहीं का, हाँ कैसे हाँ किया, जैसे हाँ, Did you mean to say BDSM? हाँ? तो ये आ रहे आर्टिकल सब आ रहे, मैंने किस देखना शुरू, पहली किस खत्म हुई, कुछ ना हुआ, दूसरी खत्म हुई, कुछ ना हुआ, मैं तीसरी पे बंदी जाती है, तीसरी में बंद। अच्छा, तीसरी में मैं कहा यार ये तो बहुत लंबा खींच दिया इन्होंने, जो मेन मुद्दे की बात थी, आपने भी वही किया, आप लोगों ने बहुत लंबा खींच दिया। लो जी, कबीर जिसके ऊपर लोग ताना कसी कर रहे हैं कि पता नहीं कबीर में क्या मसला था, क्या फॉल्ट था। यार क्या फॉल्ट हो सकता है किस चीज में, जो लोग ये ताने मार रहे हैं कबीर में कि दुल्हन चली गई, क्या वजह हो सकती है, मुझे समझ नहीं आई। 2-3 वजूहत हो सकती है। एक वजह ये हो सकती है कि वो उसने रात को मारा धरा लड़की को, डोमेस्टिक अब्यूज, जिस वजह से लड़की चली गई, उसने कहा मुझे मारा है रात को, बदतमीजी की है वो, फिर लड़की चली गई। दूसरा ये हो सकता है कि परफॉर्मेंस वीक थी, परफॉर्मेंस वीक थी, बस किसी भी इंसान की परफॉर्मेंस वीक हो, किस चीज की, परफॉर्मेंस किस चीज की, व्हाटएवर परफॉर्मेंस जो होती है शादी की रात, अच्छा परफॉर्मेंस वीक हो और लड़की की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो, ऐसे वजह ड्रामा में हमने देखा है, हम तो सिर्फ ड्रामा से सीखते हैं ये बातें, वजह तो जिस भी चीज सादी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिस ड्रामा में हमने ये सीखा है कि अगर परफॉर्मेंस वीक भी हो हीरो की, केस इन पॉइंट बेरूपिया, लड़की बर्दाश्त कर लेती है, कहती चलो यार ठीक है 2-3 दिन निकाल के देखते हैं। जिस भी चीज की परफॉर्मेंस की आप बात कर रही हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जिस भी परफॉर्मेंस की आप भी कबीर की उम्र के हैं ना, इसलिए जिस भी परफॉर्मेंस की आप बात कर रही हैं, सवाल मेरा आपसे ये है कि वो रिवर्स उंगली लड़की पे क्यों नहीं उठ रही कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस इसको चाहिए थी लड़की को, वो जितनी मर्जी इसको परफॉर्मेंस दे दो, ये सेटिस्फाइड नहीं फील कर रही है। मतलब है कि बजाय ये कि कहने के कि लड़के की परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम थी, कि लड़की की एपेटाइट ही नहीं पूरी हो पा रही है। ये क्यों नई थ्योरी निकाली है, ये क्यों नहीं उंगली उठ रही? It's about who runs away with the narrative. तो ये नैरेटिव क्यों नहीं, इसकी पीआर कमजोर है कबीर की, पीआर की कमजोर है, कबीर की नहीं, पीआर बहुत कमजोर है, जेंटलमैन है वो, कभी भी अपनी बीवी पे ये इल्जाम पब्लिक तो नहीं करेगा। क्या यार आपने बेहुदा बात की है वैसे, है कभी भी एक हीरोइन के बारे में इस तरह सेक्सुअली, यार आपकी दुनिया में सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बातें आप चाहते हैं कि हीरो करे बीच में। आप देखें, आप आमना पता क्या करती हैं, आपके ना मर्दों के रूल आपने मुख्तलिफ बनाए हुए, औरतों के आपने अलग बनाए, तो होने भी चाहिए अलग अलग। तो हीरोइन जाके जो कह रही है और उसकी बहन खीखी करके फोन पे कह रही है कि हाँ और क्या वजह हो सकती है उसके आने की, हाँ जो र्यूमर है वो सब सच है, तो वो क्या बात कर रही है फिर, वो 2 खवातीन जो बात कर रही है एक मर्द के बारे में, उनको आप क्यों नहीं, व्हाई आरंट यू होल्डिंग देम अकाउंटेबल? इसलिए कि वो तो हुआ है, हम उसकी तो बात कर ही रहे हैं, आपने तो हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन निकाल ली है। नहीं, क्या हुआ है, वो कुछ भी नहीं हुआ, आपने तो पूरा, आप थी वहां पे कैमरे के साथ मौजूद थी, आप क्या हुआ है, कब, बल्कि हुआ है जो होना था,
हुआ है, वो तो हुआ है जो होना था, तो फिर क्यों? और दो मुझे अब लग रहा है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हुआ है, मैं तो वापस मुझे शक हो रहा था कि नहीं हुआ। जो एक बिल्कुल ही वर्जिनल सी डिस्पोजिशन थी ना रिया की लेटे हुए, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ भाई, गलती लगी है आपको, गलती लगी है। ऐसी गलतियां नहीं लगा मैं इंतजार है मुझे उल्टी का फिर। ऐसे अब तो उल्टी वैसे भी आ जाएगी। अब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? ये आप कंफर्म करा रहे हैं राइटर को फोन करके। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो हुआ कि नहीं। फोन करें नूरा मखदूम को, आपके ताल्लुकात हैं उनसे। अब शायद ना रहे इसके बाद। क्यों ना रहे, तब रह गए थे तो अब क्या? फोन करके पूछ लें। ऐसी बातों में हम नहीं गलत हुआ करते। देखें बात को समझें। नूरा मखदूम से तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मेरे सोर्सेज के मुताबिक नहीं हुआ था। बात समझें ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लड़की के पैर बंधे हुए, लड़की के हाथ बंधे हुए। पहली रात का हस्बैंड, एक रात का हस्बैंड अपनी पैर बंदी और हाथ बंदी बीवी को जी कमरे में छोड़ के बाहर नहीं चला जाता। बात को समझें। जा सकता है। आपने शायद 365 डेज नहीं देखा। आधी फिल्म में उसको वो बांध के रखता है, हाथ नहीं लगाता। जा सकता है सर, ये उसकी नेक्स्ट लेवल है। ये एंटिसिपेशन एंड डिजायर की नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये आपने इस पे करना है, इस पे मैंने बात लॉजिकल की है कि नहीं, देखा है कि नहीं? आपने देखा? मैंने तो देखा है, वाला अभी आपने एडमिट किया है ऑन कैमरा कि यू वॉच्ड इट। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मुझे लगा आप कुछ और कह रही हैं। नहीं, मुझे लगा आप कह रही हैं 365 मंथ्स। नहीं। अच्छा सुने ना, काके नहीं है। इस सवाल का जवाब दें। ये एक सीरियस सवाल है आपसे, ठीक है? बहुत सीरियस सवाल है, आपने इसको मजाक नहीं लिया। एक लड़की है जिसका पीओवी देखते आ रहे हैं कि वो इस लड़के से जेन्युइनली प्यार और मोहब्बत करती है, ठीक है? हम ये देखते आ रहे हैं अपनी आंखों से। और जब वो घर गई थी तो वो रो रही थी उसके लिए, और भाई और बहन भी एक पॉइंट पे शक करने लगते, कहते यार हमने अपनी बहन के साथ गलत तो नहीं कर उसको तो आगे नजर आ गया सिकंदर को कि हमने ज्यादती की है, ठीक है? ये हमने सब देखा है। अब इस लड़की को, जो कि ऑब्वियसली बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से, और जब उसके हस्बैंड की खाला आती है तो वो भी कहती है कि बोलो कि तुम्हें कबीर से मोहब्बत नहीं है। वो कहती है बोलो अपने मुंह से कबीर से मोहब्बत नहीं है। वो कहती नहीं बोल पाती, मतलब अपने मुंह से ये कह भी नहीं पाती, कि झूठ में भी नहीं कह पाती कि मुझे कबीर से मोहब्बत। हाँ। तो ये मोहब्बत करती है कबीर से। ये तो हमें कोई शक ही नहीं था। तो वो हस्बैंड जिससे आप मोहब्बत करते हो, अगर आपकी टांगे और बाजू बांध दे रस्सी से, तो ये सही है या गलत? हाँ सही है। नहीं यार, ये क्या बात कर रही है? हाँ सही है, बिल्कुल है? सही है यार, ये तो पैशन प्ले हो रही है। क्या मतलब? दिस इज नॉट अग्रेसिव, दिस इज पैशन प्ले। नहीं तो वो अभी आप कबीर एक और बात करेगा क्या, जो कि मेरे जहन में उसने कर दी है कि अब जब तक तुम खुद नहीं कहोगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। ये भी होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैं आपको राइटर को बेहूदगी के अलग 2-4 सिनेरियोज और भी दे सकती हूँ। नहीं तो आप ये कह रही है फंडामेंटली, मतलब इन प्रिंसिपल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और अगर वो उस सिचुएशन का फायदा उठा ले तो? कौन उठा ले? कबीर। कब उठा ही नहीं सकता। क्यों? कभी भी नहीं उठाया। नहीं फर्ज करें, कंसेंट की ना सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कंसेंट आ गया ना, तो देन दिस इज नॉट ओके। ही इज अ जेंटलमैन, तो देन दिस इज नॉट ओके। नहीं बांधने तक नहीं, ये क्या, ये कोई कंसेंट थोड़ी है। नहीं आप देखें, आप मैंने कहा था आपने सीरियस बात करनी है, आप इसको आप उधर ले गई हैं। अगर उसने उसकी टांगे बांध दी, टांगे उसने इसलिए बांधी कि वो भाग ना जाए। ही इज नॉट, उसने टांगे इसलिए नहीं बांधी कि उसके साथ वो कोई हैंकी पैंकी करे, नहीं, उसको बिलिटल या उसको डिस्ग्रेस नहीं कर रहा। लड़की तो हमने देखा कि प्यार करती है उससे। लड़की ने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं अभी भाग जाऊंगी। उसने कहा मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, सो बांध देता है। उसमें कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज नहीं थी। तो जो उसने उठा के वो तो काट दिया आपने, आपने उसको बिस्तर पे डाला कि वो काट दिया, वो काट गई होगी, तुम लेट जाओ। और वापस जब उसको खाने के रात को वो खोल देगा उसको। नहीं, जब उसको खाने के लिए उठा के वापस फिर काट दिया। कोई उन्होंने आपको दिखाया ही नहीं कुछ ऐसा वैसा? क्यों कंप्लेन कर रहे हैं आप लोग? करना ही चाहिए, ये तो पैशन प्ले है। ये जो उसने बांधा है ये तो एक प्रैक्टिकल नहीं, तो फिर आगे की आप क्यों फिर पैशन प्ले नहीं उसको कंसीडर करेंगे? किसको? अगर वो इस सिचुएशन का फायदा उठाता है कबीर, तो नहीं, फायदा उठाने का मतलब है कि वो जबरदस्ती करेगा। तो ये भी तो जबरदस्ती है ना भाई। मगर ये उसको लाइन तो नहीं, वो वाली सेक्सुअल लाइन तो नहीं ना क्रॉस की उसने। बट ये भी तो लाइन क्रॉस कर रहा है ना, एक लड़की की स्पेस में आ रहा है जब वो कह रही है कि मुझे घर जाना है,
और वो उसको बांध दे रहा है उसकी टांगे, तो ये आप इसकी क्यों गुंजाइश दे रही हैं फिर? क्योंकि पैशनेट है, पैशन प्ले है। नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि मोहब्बत हमें पता है वो करती है उसके साथ। तो आगे वाला क्यों नहीं पैशन फिर? क्या सा? अगर वो इससे आगे जाता है एक कदम तो नहीं, वो नहीं जाएगा ना यार। ये लाइंस होती है ना, आप क्यों इधर लाइन? मैं औरत हूँ, मैं जहाँ मर्जी लाइन लगाऊं। ये क्या बात हुई? मेरा पूरा हक है। रिया ने लाइन लगा दी, शी इज नॉट ओके विद हिम टाइंग हर अप लाइक दैट। ही इज नॉट ओके विद हर रनिंग अवे। नो बट टाइंग समवन अप इज, वो बाथरूम कैसे जाती बेचारी? कौन? रिया। सोचा मैंने ये ले क्या होगा उसको बाथरूम? कब गया वो? तो चला गया नीचे कमरे में से, कमरा लॉक करके आ जा रहा है, वो खाना शाना भी लेके आ रहा है, हर चीज हो रही है, और वो रात तक खोल देगा उसको जब उसका बाथरूम जाने का वक्त आएगा। सुबह से उसने पानी शानी भी नहीं पिया, बाथरूम क्या उसने जाना है? इतना तो ब्लैडर कंट्रोल होगा उसका। लेकिन यार ये आप जैसे लोग होते हैं मैंने जो एक अच्छे भले, एक पैशनेट मोमेंट्स को, एक एंटरटेनमेंट सेंसेशनल मोमेंट्स को आप लोग लॉजिक ला के, ओ इसका कंसेंट नहीं है, रिया का कंसेंट नहीं है, उसकी बाजू ज्यादा जोर से बांध गए, तो अगर ऐसे उसका हाथ ब्रूज करे या उसे गुस्से में पकड़ा होता है ब्रूज करते, तो isn't it the same thing? No, it's not. Why? It's not. Because you're not supposed to think on those lines when you're watching Man Mast Malang. No, it's not. देखिए यार वो कितना जबरदस्त सीन था। कौन सा? कि जब उसकी फूफो खाला उसके पास आती है, वो कहती है you love her and she loves you, मैं देखा ही उसको रोते हुए, go after her, don't sit down and mope, and he goes। फिर उसके अंदर का जो शेर है वो निकलता है, कबीर के अंदर का। ना करें शेर क्या? कबीर के अंदर का शेर निकलता है, pun intended, और वो कहता है okay yeah you're right, और वो सबसे पहले FIR करके उनको अरेस्ट कराता है। कहता तुम लोग अपनी खुशी बना रहे हो कि हम जीत के, लो फिर पूरे मोहल्ले में वो जलील होते हैं, अरेस्ट जब होके जाते हैं। उसके बाद जब वो रिया को लेके जाता है और गाड़ी से वो उतरती है, और जब वो डांस करते हुए उसको गाड़ी में बिठाता है, यार वो क्या सीन था? वो कहता है चलो चलो तुम जाओगी कहाँ, बिठाता है उसको, ऐसे करके हाथ रखता है और कहता है डोंट डेयर। क्या सीन था यार। अगर रिया रो रही थी पिछली किस्त में कि मुझे कबीर याद आ रहा है, मैंने उसका दिल तोड़ दिया है, और कबीर उसको अपने बिस्तर पे लिटा देता है उसके हाथ पैर बांध के, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? Why does she want to go home now? Who? Riya. Because she has been brainwashed by her sister. हो गई ना वो तो, बात खत्म हो गई इसने। अभी ना वैसे मान से कोई खाली बर्तन पीटना भी आपसे सीखे। 40 किस्तों से यही रोने हम रो रहे हैं कि कितनी दफा वो अपना लव प्रोफेस करे कि उसको यकीन आए, कितनी दफा वो कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करके दिखाओ, कर दी है, अच्छा भी दोबारा वो कहती है मोहब्बत करके दिखाओ, फिर कर दी, फिर दोबारा मोहब्बत करके दिखाओ, फिर कर दी, फिर दोबारा मोहब्बत करके दिखाओ, कर दी। पिछले 40 किस्तों तो यही हो रहा है यार, दे गो अराउंड इन लूप्स, यू आर सपोज्ड टू जस्ट टेक इट एज इट कम्स। मैंने कहा मैं आपको बेहूदगी की 2-3 और मैं आपको एक तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, दूसरी बेहूदगी ये है कि देखिए बहुत रिकरिंग बात ये भी हो रही है, ऑल्दो इट्स अ साइड ट्रैक एंड अ साइड कैरेक्टर दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मिना और मिसेस मुबीन। नहीं शादी हो सकती उसकी, नोबडी unless because कबीर is a man of honor, unless, और हमने बहुत फिल्मों में देखा है कि कबीर जो है वो कुछ मदहोशी की हालत में उसको मिना ये कन्विंस कर दे कि तुमने मेरी, हम भी had a night of passion, और फिर कबीर उसको आउट ऑफ ऑब्लिगेशन कहेगा व्हाट, मुझसे क्या होगी भूल रात को, और ये मैं बता रही हूँ, ये कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है इनके अंदर। मिना को किसी वजह से डाला हुआ है, मिना को किसी वजह से डाला हुआ है, और मिना इस उसमें जा रही है वो, और मम्मी ने इजाजत भी दे दी है। मम्मी ने कहा है कि गर्ल मेक इट हैपन, इफ यू कैन मेक इट हैपन आई विल मेक इट हैपन टू, जस्ट मेक इट हैपन। और कबीर जो है अब उसकी क्योंकि अब राइजिंग फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है कि वो कोई एक अदद एंटी एंजाइटी की गोली खा ले, क्योंकि पीता तो वो शराब और आप तो नहीं पीता, नशा भी नहीं करता, हमने नहीं देखा उसको करते हुए, नॉट अनलाइक अदर ड्रामास जिसमें हीरो करता था। एक सेडेटिव खा ले अपनी नर्व्स काम करने के लिए, या एंटी एंजाइटी पिल खा ले, या कोई बेहोश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, व्हाटएवर, और रात को उसकी तीमारदारी करे मिना, और लाइट बंद, उसको पता ना लगे, उसको पता ना लगे कि रिया है कि मिना है। नहीं, रात को गया और सुबह वो उठे और रिया की जगह मिना बंदी भी हो उसके बिस्तर में। सोचे यार क्या व्यूज बने ड्रामे के, उठे और हाथ तो रिया किधर जाएगी?
जी वो तो डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है, हाथ पैर बंधे हो मिना के और ना भी बंधे हो ना ही बंधे हो, लेकिन वो सो रही हो उसके साथ हाथ पे हाथ रख के, वो कहे क्या ये मुझसे क्या हो गया अब तो मुझे, और फिर वो रोए कि मैं तो आपसे ड्रामे को कैमरा का नोटिस आया ना है, सानू आ जाना है यूट्यूब पे, मैं तो मोहब्बत करती हूँ आपसे, तो मैं तो आपको ना नहीं कर सकी, लेकिन मेरी इज्जत की बात है अब, और फेक उल्टी भी कर दे तो कबीर को शादी करनी पड़ जाएगी उसके साथ। फूड फॉर थॉट। कोई और आइडिया? नहीं यार, बड़ा एग्जॉटिक सीन था वो। एरोटिक सीन था जब वो लिटा के उसके पैरों में से जूती उतारता है। मैंने कहा चल, जूती इज वेरी लाइक सजेस्टिव, जूती इज सजेस्टिव, और तू नहीं ना कुछ उतार सकता, तू जूती उतारेगा। बट ये है कि फूड फॉर थॉट उन्होंने खूब दिया आपको। ये था एक बेहुदा ड्रामा है, मैं रिपीट करना चाहूंगी। और यार अगर आमना इसानी किसी ड्रामे के बारे में ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये बेहुदा ड्रामा है, तो फिर आप सोचें कि उस ड्रामे ने क्या बेहुदगी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, हमें भी कभी कभी वी नीड द लाफ्स एंड यू नो द थ्रिल्स एंड विदाउट यू नॉट थिंकिंग। वरना मैंने सोचा कि एफआईआर पे रिया का साइन क्यों होगा, लेटर पे एफआईआर उसने लेटर रिया ने लिखा है और रिया ने कहा है कि मेरे भाई और बहन ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे घर में बंद करके रखा है, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे मियाँ से मुझे दूर करके, और रिया ने साइन किया रातों रात ही लेटर लिख के उसने पोस्ट तो वो तो उसने किया ना। अच्छा, एक मैं जाते जाते थोड़ी सी सीरियस बात करूंगा। जब उस दिन हम शेर देख रहे थे तो मैंने दानिश की अदाकारी की तारीफ की और सराहा। होता ये है, एंड आई विश मोर एक्टर्स पे अटेंशन टू दिस, व्हेन दे डू और व्हेन दे एंड अप डूइंग नॉन सीरियस प्रोजेक्ट्स लाइक मन मस्त मलंग, आई एम श्योर कि जो बनाया जिन्होंने, उनको भी पता कि उन्होंने क्या बनाया और वो क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। आई थिंक इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो फिर इट बिकम्स वेरी हार्ड टू टेक देयर सीरियस वर्क सीरियसली। सो ये बात जो है ना, अब ये सोचनी पड़ेगी एक्टर्स को कि अगर आप एमी जैसे सहर हैं, अभी तो शी इज अ राइजिंग स्टार, तो उन्होंने ये ड्रामा कर लिया है, तो अब इसके बाद सहर जब अगर कोई सीरियस ड्रामा करेंगी भी, कोई ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल बहरूपिया टाइप अगर वो ड्रामा करती हैं, तो इट विल बी हार्ड फॉर अस टू टेक हर सीरियसली एज एन एक्टर। तो एक्टर्स की चॉइसेस बड़ा मैटर करती हैं। इट्स नॉट लाइक यार आप कोई भी ड्रामा कर दें और उसके बाद आप उठ के किसी भी और रूप में या स्किन टेक ऑन करके आ जाएंगे तो वो माफ नहीं होता। तो स्पेशली जब इस तरह के ड्रामे होते हैं तो यू नीड टू असेस द रिस्क्स एसोसिएटेड विद डूइंग सच अ ड्रामा, because it can seriously hamper your craft. And I think this is what is happening with Danish, in my opinion. Of course. Because here he is doing this, there he is doing this. How can you turn your switch off and all of a sudden say, okay, no, this is not the same guy who's just done this scene here and that scene there. एक comment मुझे आया, and it was written in full sincerity, तो मैंने उसको जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आपका bias दानिश के लिए क्यों है, कभी खत्म होगा? मैंने कहा होगा, and there's genuinely there's no bias. The only thing is that I am really, you know, I want to see Danish in a humble character's skin, because Danish की characters हमेशा are rich, entitled. अब शुक्र अल्लाह का कि वो toxic male से निकल आया, and I'm really happy about that, because these characters are not toxic in that way. जिस तरह होते थे कि जबरदस्ती लड़की को उठा लिया और निकाह कर दिया, और वो उनसे हल्के से हम आगे बढ़ गए हैं, हल्के से। मगर फिर भी एक rich और powerful, entitled, alpha male type character है। I would love to see Danish in a character where he's like, you know, a humble doctor somewhere, or you know, a freedom fighter in something like a Jo Bichhad Gaye, something that I can actually see the skill, because अभी जो भी है broad brush वही है कि अमीर है, entitled है, empowered है, will save the girl। वो तो बहुत आगे की बात आती है ना। हाँ। उससे बहुत पहले की बात ये है कि अगर चलो इसी डोमेन में रह के if he is doing a character that he intends people, audience to take that character seriously. जैसे शेर, I suppose the intention is for the audience to take the drama seriously. But it's very difficult now because the avatar is the same. हाँ, तो आप same avatar में भी seriously कैसे लें जब एक तरफ मन मस्त मलंग चल रहा है? आप तो बहुत आगे की बात कर रही हैं। नहीं, but मैं तो ये कह रही हूँ कि avatar same रहता है।
मैं वो Performance हो, आपसे performance. मैं कह रहा हूँ कि सेम एवेटार में भी हाउ डू यू टेक इट सीरियसली? But I think आगे you will because जो teasers हैं उसमें his personality. No, but here Man Mast Malanga then continues to push the envelope now of absurdity to a different level. Totally. So if I did take him seriously in Sher, but then this week's episodes of Man have like you know 10 folds, changed the balance, tipped the balance over. Yeah. So it does more harm to an actor. या तो आप फिर एक टाइम पे ना ऐसे ड्रामे करें, आप ये करें और फिर 2 साल का ब्रेक लें और फिर वापस आए, ऐसा कुछ करें। ये तो नहीं कर पाता। तो आप बिल्कुल अजीब दुनिया ना, मन मस्त मलंग की दुनिया बिल्कुल अजीब है। शेर की एग्जीक्यूशन दुनिया बिल्कुल। आप देखें ना, सब एक्टर्स का देखें, सबका फूड फॉर सबके क्या जा रहा है उनके दिमागों के बीच में से कि इवन सहर हाशमी जो है, जब उनको बांधा जा रहा है और बिस्तर पे पटका जा रहा है, तो वो क्या सोच रही हैं कि हाउ विल दिस टर्न आउट। बहुत छोटी सी एक सीन था, वो था तो मैं इसमें बात करूं, व्हेन शी इज लाइंग ऑन द सोफा एंड कबीर एंटर्स वापस, तो शी इज squirming like that. It was just not a good visual, you know, for an actor who aspires to be a lead actor, who aspires to continue to be a lead actor. So it's just, you know, a drama can get you ratings, a drama can get you views, but if it hampers your credibility as an actor or skill, and every drama does, it affects your, obviously it's your entire trajectory of your career, हर चीज impact करती है। And I want to say this as well, that हमने हमेशा महा हसन की बहुत तारीफ की है, and I genuinely believe she's a very good actor. I think she's hugely miscast in this character as Meena. She's not convincing as Meena, and obviously उन्होंने ये character किया to be in a popular drama that's going to get ratings and views and everything. That's why she probably agreed to it. But I think she's done herself a disservice as an actor. यार मैं तो उस्मा हसन को कह रहा था कि उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, इवन मन मस्त मलंग, but then how do I take this character or this performance seriously? Yeah. And mind you, she's coming from the Ramzan दिल वाली गली में, दिल वाली गली में, the character there, you know, that performance I take seriously now. Yeah, but the thing is, with somebody like an Uzma Hasan, उनका career तो चले establish हो चुका है. Like Sania Said will here and there do Ehdil, but you like okay यार कर लिया उन्होंने, but you know well, that character was supposed to die a long time ago. Long time वो established है, तो इन्होंने भी कर लिया. But for a Maha Hasan who's a young actor, पूरी जिंदगी आगे पड़ी भी है, every role counts. Every role will reflect on your career path. सही बात है। आप you're not a Sania Said कि आप कर चुकी हैं वो सारे काम, आप establish कर चुकी हैं, awards ले चुकी हैं, इधर-उधर आपने एक आदत कर दिया, you know, तो लोगों ने कहा अच्छा यार, नोटिस किया भी, लोगों ने कहा अच्छा यार इनको दे दो, काम तो सबने करना है, we understand that. सानिया सईद आपको पता ही है आपको, but you know the better roles outnumber the bad ones. That's the thing. But then one bad like this for a Maha Hasan who doesn't have that much body of work, she's done herself a disservice. No, all the actors I would say, not just Maha. Sahar, Danish. No, like we're not questioning Sabah Hamid. Why? Because the career graph is so big. She's done a Noor Jahan bhi. She's done her big roles. She's still doing them. तो इधर उधर अगर ऐसा वो कर लेती हैं nip and tuck, because काम तो सबको करना है, तो forgivable है कि ठीक है यार. And acting में तो कोई कमी नहीं है. मैं ये नहीं कह सकती कि she doesn't look like a Mabina or is not acting like a Mabina. She is. She's really. मैंने तो दिल जीत लिया जब उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या इसके सौतेले बहन भाई हो. मेरा तो दिल जीत लिया कैरेक्टर ने. But for Maha, I think it was a bad choice. And she doesn't even look like a Minha, somebody who could effectively win Kabir's heart or you know attract him, or it's not working. तो एक्टर्स को थोड़ा सा मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि हम ये आप बेचारे मुबीन भाई जो हैं, I mean, yeah, फर्क पड़ता है. Anyway, मन मस्त मलंग की ये 3 किस्तें आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, और नक्श आपको कैसा लग रहा है वो भी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में. दस्तक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी हमें बताएं, और शीरी फरहाद आपको एंगेज कर पा रहा है या नहीं वो भी हमें बताएं. फिलहाल मुझे और आमना को इजाजत दें. कल आमना आपकी खिदमत में लेके आएंगी बख्तावर मजहर का इंटरव्यू. बख्तावर मजहर का इंटरव्यू. जुम्मे को इंशाल्लाह मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू. सैटरडे को होपफुली इंशाल्लाह आमना दोबारा आपके पास लेके आएंगी एक जबरदस्त वीडियो. जब हो जाएगी तो पता जब हो जाएगी आपको पता लग जाएगा.
एंड हम कोशिश करेंगे कि फिर संडे को इंशाल्लाह आपके साथ एक हॉट बाइट्स हम शेयर करें जो कि हमें करनी चाहिए। सोलो कर रहे हैं आप क्या? नहीं, आपके साथ करूंगा। अच्छा, वो भी मैं करूंगी साथ? पहले रिकॉर्ड कर लेंगे अच्छा, ना। अच्छा, मुझसे रोज काम मतलब मैं पहले कर लेंगे, साथ में रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ विल फिगर इट आउट। जी जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।